हेलो फ्रेंड्स। कोरियन हिस्ट्री के हिसाब से जब कोई लमड़ी 1000 साल तक जिंदा रह लेती है ना, तो वो एक नाइनडल फोक यानी एक गुमियो बन जाती है, जिनके पास बहुत सारे जादुई ताकत होती है। साथ ही वो भेष बदलने में तो माहिर होती है, बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। स्टोरी में ये फोक विशेष और इमोशन का एक खतरनाक खेल खेलती है, जो कि लोगों की विशेष तो पूरी करती है, लेकिन एक रूल इसका क्लियर है, वो कभी इंसान नहीं बनना चाहती है। तो सदियों तक अपनी पावर कलेक्ट करने के बाद भी वो ह्यूमिलिटी को चूज करने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि इंसान बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। लेकिन फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट तब आता है जब एक गलत विश के वजह से उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है, ऐसे जैसे कि कभी सोचा नहीं होता है। एक पुरानी मुलाकात, एक भूली हुई निशानी और एक रिश्ता, ना कभी दोस्ती का था ना कभी दुश्मनी का था। तो स्टोरी क्या है, कितने सारे इंटरेस्टेड टर्न और ट्विस्ट लेती है और कितने सारे मिस्टीरियस राज खुलते हैं, जानने के लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, जो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जैसन काल से, जहाँ पर एक आदमी अपनी माँ को इलाज के लिए एक जड़ी बूटी ढूंढ रहा होता है। उसी टाइम पे उसके सामने यूनो नाम का एक नाइनडल फोक होती है और उससे एड्रेस पूछती है, साथ ही उसके बदले में उसे उस जड़ी बूटी के बारे में बताकर चली जाती है। वो आदमी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है, लेकिन योनो के अचानक से गायब होने की वजह से वो थोड़ा डर भी जाता है। नेक्स्ट सीन में योनो अपनी एक फ्रेंड गुन के शादी में जाती है, और गुन भी एक नाइनडल है, लेकिन वो एक ह्यूमन से शादी कर रही है। योनो तो उसके लिए बहुत ज्यादा हैप्पी होती है, और यहाँ पर हम योनो के टेल को भी देख पाते हैं, जो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। शादी के टाइम पर योनो को गुन का फ्यूचर दिखाई देता है, जो कि बहुत ज्यादा खराब होने वाला है, और यहाँ पे हमें पता चलता है योनो को फ्यूचर दिखाई देता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती है। इसी बात से थोड़ा परेशान हो जाती है कि उसके फ्रेंड की लाइफ खराब होने वाली है। सीन शिफ्ट होता है 2026 में। दिखाया जाता है यहाँ पर एक आदमी रस्सी से बंधा हुआ होता है। उसे देखकर सोच रही होती है कि ह्यूमन की लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे स्ट्रगल के बाद भी मौत नहीं मिलती है। इसीलिए मैं ह्यूमन तो कभी नहीं बनना पसंद करूंगी। लेकिन ये सब 9 साल पहले शुरू हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ पर 9 साल पहले की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोल अपनी टीम के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है, और उन्हें सिलेक्ट करने के लिए फॉरेन से एक आदमी आता है। सियोल का कोच चाहता था इंसोक सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि वो काफी अमीर फैमिली से है, लेकिन उस आदमी का नजर तो सिर्फ सियोल पर ही अटक जाता है, क्योंकि वो इतना अच्छा जो खेल रहा था। इस बात से कोच बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और इसके लिए मैच के बाद सियोल को पनिश करता है, मारते हुए बोलता है, योनसोक तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, इसीलिए तुम्हें गोल छोड़ देना चाहिए। यानी साफ तौर पर वो सियोल को रास्ते से हटाना चाहते हैं, क्योंकि सियोल एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, वो अपनी फीस भी नहीं भर पाता है। मैच के बाद सियोल नोटिस करता है कि योनसोक के फादर सिलेक्शन के लिए कोच को काफी सारे रिश्वत दे रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक रिच बिजनेसमैन को, जिसका नाम लायन होता है, जो रास्ते में मैगजीन पढ़ते हुए रेडियो में अपनी कंपनी की न्यूज सुन रहा होता है, जिसमें लोग काफी ज्यादा बुराई कर रहे होते हैं। तो ड्राइवर फटक से डरकर रेडियो बंद कर देता है, लेकिन लायन उसे डराते हुए पूछता है, आखिर तुमने ये बंद क्यों कर दिया। वो ड्राइवर उसे फिर से चालू कर देता है, जिससे ही कार बंद हो जाता है। उसी टाइम पर रेड लाइट को देखकर ड्राइवर डर जाता है और अचानक से गाड़ी को ब्रेक लगा देता है, ये देखकर, जिसके वजह से लायन के हाथ से मैगजीन गिर जाता है। यह देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद लायन सीधा अपनी कंपनी में आ जाता है, और एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाते हुए शर्ट पर ड्राइवर का ब्लड नोटिस करता है। फटक से वो अपने शर्ट चेंज कर देता है। इससे हमें साफ पता चलता है उसने ड्राइवर को बहुत मारा है। तो मीटिंग में आते हुए कुछ लोग एक वीडियो प्ले करते हैं, लेकिन सामने सभी को योनो दिखाई देने लग जाती है। चुटकी बजाकर वो सबको अपने बस में कर लेती है, फिर सबके सामने आकर कहती है कि हर कोई लायन के साथ में ही डील करेगा। फिर उसे होश में लेकर अपने साथ ले जाता है एक जगह पर। रात में सियोल भी घर जाते टाइम अपने ग्रैंड मदर को देखकर उनकी हेल्प करता है, जहां दोस्तों हमें मालूम पड़ता है सियोल के पेरेंट्स के फिलहाल कोई आता पता नहीं है, इसीलिए वो अपने ग्रैंड मदर के साथ रहता है। उसके बाद सियोल अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल जाता है, जहां पर वो ग्राउंड पर हिंचोक को देखता है, जिसके बाद में प्रैक्टिस के बाद
वो डिनर पर जाता है जहाँ पर हेंचक उसके तारीफ करता है। वो आखिर कितना ज्यादा हार्डवर्क करता है, कितना अच्छा खेलता है, लेकिन फिर भी थकता नहीं है। सियोल को काफी अच्छा तो लगता है। और वहीं पर योनो भी लायन के साथ डिनर पर होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है योनो रिच लोगों को हेल्प करके उनसे अच्छे खासे पैसे लेता है, लेकिन लायन को उसके पावर पर शक होता है। ये सुनते ही योनो फटक से उसे एक अच्छी हाइट से राइड पर ले जाती है ताकि वो अपनी पावर उसे दिखा सके। लायन तो काफी डर जाता है क्योंकि उसने उसके साथ काफी कुछ किया हुआ होता है। योनो फिर उसे बताती है वो अच्छा काम नहीं कर सकती है क्योंकि इससे वो इंसान बन जाएगी और वो किसी को मार भी नहीं सकती है, उसे उसके पावर जा सकती है। उसकी यही दोनों वीकनेस थी। तो यहाँ पर लायन को उसके फोन की तरफ देखते हुए कहती है वो डील और उसकी फीस की चिंता ना करे क्योंकि ये सब कुछ वो पहले ही सेटल कर दिया है। नेक्स्ट सीन में योनो एक शॉपिंग मॉल में पहुंचकर एक लड़की को अपना दोस्त बनने के लिए बोलती है, लेकिन वो लड़की मना कर देती है। योनो फिर अपनी पावर को यूज करके उसे बस में कर लेती है और फिर दोनों साथ में शॉपिंग करते हैं। और यहाँ पर वो उसे बता देती है कि मैं गुमियो हूँ, यानी एक नाइनटल फॉग हूँ। ये भी कि मैं ह्यूमन का लिवर नहीं खाती हूँ। असल में लोगों ने ये सब कुछ फैला रखा है, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते, हम ह्यूमन के लिवर नहीं खाते। उसके बाद योनो उस लड़की को कहती है कि वो काफी साल से दुनिया को बदलते हुए देख रही है। तो योनो ने हमेशा यही किया है कि जो उसे पसंद नहीं है वो उसे अपने पावर में लेकर अपने बस में करके वो सब कुछ चेंज कर देती है। जैसे एक बार एक कॉमिक बुक की एंडिंग उसे पसंद नहीं आया, वो सीधा राइटर के घर में जाकर उसे अपने बस में करके उसकी एंडिंग चेंज करवा दी। बच्चों के साथ खेलते हुए जब वो हार रही होती है वहाँ पर वो अपने पावर यूज करके वो जीतने लग जाती है। वो तो ये सब बात सुनकर वो लड़की बोलती है तुम ये सब कुछ ठीक नहीं करते हो। ये सुनकर योनो चुटकी बजाकर वो अपनी तारीफ करवा लेती है उसे। और यहाँ पर यंचक भी सियोल के लिए नया शूज खरीदने लगता है, लेकिन सियोल को काफी बुरा लग जाता है। इससे वो बोलकर चला जाता है कि मैं गरीब हूँ, भिखारी नहीं। जहाँ पर जाते हुए योनो से टकरा जाता है और दूर जाकर गिर जाता है। योनो उसे देखकर काफी ज्यादा बदतमीज करने लग जाती है और बोलती है तुम क्या अंधे हो, तुम्हें देखकर नहीं चलना आता है। सियोल तो फटक से उसे माफी मांगता है कि शायद योनो को ना लग गई हो, लेकिन वो शौक में था। आखिर योनो के पुश करने पर वो इतना दूर कैसे जाकर गिर गया। फिर वो यंचक के साथ में जाने लगता है। उसी टाइम पे योनो को एक फ्यूचर दिखाई देती है। दोनों में से एक लड़का फ्यूचर में बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर होने वाला है, लेकिन उसका फेस नहीं दिखाई देता है। फिर योनो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है, ये सोचकर फ्यूचर में जाकर मैं इस लड़के को अपना क्लाइंट जरूर बनाऊंगी और उसके विश पूरा करके उसे बहुत सारे पैसे ले लूंगी। उसी टाइम पर वो लड़की उसके पास आती है और उसके एक विश पूरा करने के लिए उसे बोलती है, लेकिन योनो उससे इतना ज्यादा इरिटेट हो जाती है, चुटकी बजाकर उसकी सारी मेमोरीज मिटा देती है और बोलती है ये इंसान बहुत ज्यादा लालची होते हैं। फिर उसी टाइम पर योनो से मिलने के लिए एक स्टार गॉड आते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि योनो ही एक ही गुमियो बची है और बाकी सब गुमियो तो ऑलरेडी इंसान बन चुके हैं। योनो बोलती है मैं कभी भी इंसान नहीं बनूंगी। उसी टाइम पर स्टारगढ़ उसे बताते हैं कि उसके स्केल हिलने लगा है, अगर वो जल्दी से इंसान नहीं बना वो एक दिन यहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन उनके बात पर योनो बिलीव नहीं करती, बोलकर चल जाती है कि मैं अपनी पूरी लाइफ उसे बैलेंस करके रखा हूँ, वो कभी नहीं हिल सकता, यानी स्केल। वेल यहाँ पर देखते हैं कि सियोल और इंचक साथ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उसी टाइम पर उसकी बॉल ग्राउंड से बाहर जाकर योनो को लग जाती है। सियोल फिर इंचक को घर जाने के लिए बोलकर बॉल लेने के लिए जाता है, जहाँ पर योनो गुस्से में आकर उसके सामने बॉल के हवा निकाल देती है और सियोल को देखकर ये बोलती है कि मैं कमजोर इंसान को नहीं मार सकती हूँ, इसीलिए इसका हवा निकाल दी। सियोल कमजोर वर्ड सुनकर बोलता है कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ और फ्यूचर में बहुत अच्छा प्लेयर बनूंगा। ये सुनकर योनो हंसती है और कहती है कि भूल जाओ, फ्यूचर में तुम कोई बड़े प्लेयर नहीं बनने वाले हो। यानी कि दोस्तों योनो ने जो फ्यूचर देखा था उसमें यंचक फेमस बनी थी, ना कि सियोल। तो यही हम लायन को देखते बहुत ज्यादा ड्रंक होकर अपने घर जा रहा था, जहाँ पर वो रास्ते में यंचक को अपनी गाड़ी से ठोक देता है और यंचक की आवाज सुनकर सियोल जल्दी से भागकर वहाँ पर आ जाता है, जहाँ वो यंचक को नीचे गिरा हुआ और लायन को उसके पास खड़ा हुआ देखता है और ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। फिर वहाँ से लायन अपना गाड़ी लेकर भाग जाता है।
सियोल उसके पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। इंचो को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और वहीं सियोल पुलिस को सारी बात बता देता है, आखिर कैसे और कहां पर एक्सीडेंट हुआ था। उसी टाइम लायन का एक ड्राइवर आकर सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और बोलता है गाड़ी वो ड्राइव कर रहा था। लेकिन सियोल उसका कॉलर पकड़ते हुए मना करता है और कहता है ये तो वो आदमी नहीं था। फिर वही लायन का स्केटर भी उसे बता देता है एक्सीडेंट के टाइम पर एक लड़का ने देख लिया था। उसे अब हर हाल में पुलिस स्टेशन जाना ही होगा, जिसके कारण वो डर जाता है और अपने पास योना का विश कार्ड निकल के उसे बंद करने लग जाता है, जिससे वो डायरेक्ट योना के पास पहुंच जाता है। पहुंचकर अपनी सारी बात बताता है और अपने विश को पूरा करने के लिए डबल अमाउंट ऑफर करता है, जिसे सुनते ही योना फटक से मान जाती है क्योंकि उसका यही तो काम था। नेक्स्ट डे सियोल यंचो को देखने के लिए हॉस्पिटल आता है, जहाँ पर योना पहले से ही बैठी होती है। वो जो सियोल की एक्सीडेंट वाली मेमोरी मिटाने वाली थी, लेकिन तभी फ्यूचर में देखती है कि सियोल काफी बड़ा प्लेयर बन गया है। योनो तो काफी शॉक हो जाती है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, तुम आखिर अपने फ्रेंड के साथ अपनी किस्मत को कैसे एक्सचेंज कर सकते हो। उसी टाइम पर उसके चेस्ट में अचानक से दर्द होने लग जाता है और वो स्टार गॉड की बात याद करते हुए नीचे गिर जाती है। जैसे ही सियोल उसे पकड़ता है, उसी टाइम पे योनो की नाइनटेल दिखने लग जाती है, जो कि काफी ज्यादा सुंदर थी। सियोल ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। योनो तो फटक से ठीक होकर वहां से खड़ी हो जाती है। जिसे ही सियोल टेल के बारे में उसे पूछने लगता है, वो उसे इग्नोर करके गेट की तरफ भागती है। उसे लगता है हमेशा की तरह वो गेट के आर पार जा सकती है, लेकिन इस बार नहीं हो पाता। वो टक्कर खा के नीचे गिर जाती है। फिर उसी टाइम उसकी थोड़ी सी पावर लूज हो जाती है। वो देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। सियोल को लग रहा था ये शायद पागल हो गई है। फटक से वहां से योनो एक टेम्पल में आकर अपनी पावर चेक करने लगती है और वो पावर चेक करने के लिए टेम्पल की मूर्तियों से बात करने के लिए बोलती है। जब कोई रिप्लाई नहीं करता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर मूर्तियां तोड़ने लग जाती है। उसी टाइम पर स्टारगढ़ उसके सामने आ जाते हैं क्योंकि उसकी पावर काफी वीक हो चुकी थी। फिर से उसे सब कुछ ठीक कर देते हैं, जहां पर वो अपनी पावर लूज होने के कारण पूछता है, जिसे स्टारगढ़ उसे बताते हैं तुम्हारे वजह से एक इंसान की मौत हो गई है, इसीलिए तुम्हारा पावर कम हो गया है। ये सुनते ही योनो काफी ज्यादा शौक में आ जाती है और यही हम लायन को अपने आदमियों के साथ किसी के और दूसरी ओर सियोल अपने घर जाने के लिए बॉस का वेट कर रहा था। फटक से वहां पर योनो पहुंच जाती है और उसे विश मांगने के लिए बोलती है। ये देखकर सियोल उसे पागल समझने लग जाती है और नोटिस करता है कि उसकी बातों के चक्कर में उसकी तो बॉस ही छूट गई है। और फिर योनो अपने पावर दिखाने के लिए उसके हाथ पकड़कर स्पीड में उसके घर के सामने आ पहुंचता है। इस सुपर पावर देखकर तो सियोल काफी ज्यादा शौक में आ जाता है। योनो फिर से उसे जल्दी विश मांगने के लिए बोलती है, जिस पर उसका कोई जवाब ना सुनकर योनो फिर से उसे योनसक के बारे में याद दिलाती है कि आखिर उसके साथ क्या क्या हुआ था। फिर नेक्स्ट डे लायन को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहां उसे लग रहा था उसके खिलाफ तो कोई भी सबूत नहीं मिला होगा। उसी टाइम पर एक पुलिस ऑफिसर उसके सामने एक फोटो रखकर ये बोलते हैं कि योनो ने ये सीसीटीवी में देख लिया था। सब कुछ देखते हुए उसका तो होश उड़ जाता है। वॉशरूम जाकर वो फटक से योनो का कार्ड जलाकर उसको सामान करता है, लेकिन वो आती नहीं है क्योंकि ये सब कुछ तो योनो ने ही किया था। उसके बाद घर जाते हुए लायन रेडियो पर न्यूज सुनता है कि पुलिस को जंगल में लायन के ड्राइवर की डेड बॉडी मिल गई है। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसी टाइम पर योनो उसके पास आती है और उसे बताती है अब तुम मेरे क्लाइंट नहीं हो क्योंकि तुमने किसी की जान ली है। जहाँ फ्लैशबैक में देखते हैं कि लायन इल्जाम अपने ऊपर लेने के लिए ड्राइवर को काफी सारे पैसे देता है, लेकिन ड्राइवर और उसके साथ कुछ बहस हो जाता है, जिसके कारण लायन गुस्से में आकर अपने ड्राइवर के सर पर कुछ मार दिया था और वहीं पर उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद लायन ने उसकी बॉडी को वहां पर गाड़ दी थी। लायन अब उसे खुद को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन योनो नहीं मानता है और उसके ऊपर एक अजीब सी मैजिक कर देता है, जिसे वो अभी कभी भी झूठ नहीं बोल सकता और लायन को पुलिस स्टेशन में लेकर आती है, जहाँ पर ना चाहते हुए लायन ने अपनी सारी बात बताने लग जाता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेते हैं। वहीं पर योनो अपनी पावर स्केल को देखती है, जो कि फिर से अच्छा काम करने की वजह से बैलेंस में हो जाता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा था। उसके बाद योनो सियोल से मिलने के लिए उसके ग्राउंड पर पहुंच जाती है और उसे एक सूटकेस देकर ये बोलती है ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है मेरे पावर स्किल को बैलेंस में लाने के लिए। और यहाँ पर सियोल भी उसे थैंक्स बोलता है क्योंकि उसकी वजह से लायन अभी जेल में है। जैसे ही सियोल यहाँ पर उसके बारे में पूछता है तो वो बता देती है मैं एक नाइनटेल फॉक्स हूँ और मेरा नाम योनो है
और मैं फ्यूचर भी देख सकती हूँ क्योंकि मुझे कभी कभी विजन आ जाता है। साथ में मैंने ये भी देखा है तुम आगे जाकर बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाले हो। और कुछ देर बाद सियोल अपनी आंखें खोलता है, तभी हमें पता चलता है योनो ने उसकी सारे मेमोरी मिटा दी है। और तभी वो हैरान होकर सूटकेस को देखने लगता। तभी एक लेडी उसके पास आती है और बताती है कि तुम्हारा इंटरनेशनल टीम के साथ सिलेक्शन हो गया है। पहले तो ये ऑफर यंचोक को मिला था, लेकिन वो अब जाने के हालत में नहीं है, इसीलिए ये चांस उसे मिल रहा है। उसके बाद सियोल जाने से पहले यंचोक से मिलता है और उसे गुड लक विश करता है। बोलता है जल्दी से ठीक कर वापस आ जाओ। सियोल सूटकेस लेकर फटक से एयरपोर्ट पर अपनी टीम को ज्वाइन कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है 9 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर योनो एक आइलैंड को खरीदने वाली थी, लेकिन वो देखती है उसके पास सारे पैसे खत्म हो गया है। इसीलिए उसे लगता है कि अब उसे नया क्लाइंट बनाने की जरूरत है। और यहाँ पर हम सियोल को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन कर रहा था क्योंकि वो लगातार मैच जीत रहा था। लेकिन उसी टाइम पर वो प्लेयर्स को बोलता है कि जब तक हम बाकी के 4 मैच ना जीत लेते तब तक हम कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। और ये बात सुनते ही बाकी के टीम मेंबर उसके बुराई करने लग जाते हैं। तभी एक मेंबर बोलता है फिक्र की कोई बात नहीं है क्योंकि सियोल का ना काफी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है इस कंपनी के साथ। लेकिन देखते ही देखते अगली पल ये न्यूज आ जाता है कि सियोल ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। यह न्यूज देखकर उसके सारे फैंस बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं और ये योनो भी देखकर काफी हैप्पी होती है क्योंकि योनो यही सोच रही थी वो अब उसका नया क्लाइंट बनने वाला है। और हम यहाँ पर यंचोक को देखते हैं जिसके लाइफ काफी ज्यादा चेंज हो गई थी और उसके फादर उसके सारे ट्रॉफीज फेंक रहे थे। यंचोक भी काफी अच्छा प्लेयर था, लेकिन उसका किस्मत अच्छा नहीं था जिसकी वजह से वो हार गया था। सारे ट्रॉफी बाहर रखने के बाद दोनों खाना खाने लग जाते हैं। उसी टाइम पर तेज बारिश होती है। दोनों काफी इमोशनल थे। फटाफट से वापस जाकर ट्रॉफीज को उठाकर अंदर ले आते क्योंकि उसने काफी मेहनत से ये सब कुछ कमाया था। योनो भी हर जगह सियोल को देखकर काफी ज्यादा थक चुकी थी, इसीलिए वो उसके फैन गर्ल्स को पकड़कर उसे पूछ रही थी कि सियोल आखिर कितना कमा लेता है। जिस पर एक लड़की बताती है कि वो एक ऐड करने के लिए 1 मिलियन वॉन लेता है। ये सुनते ही योनो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर सियोल की ऑटोबायोग्राफी पर जाकर पड़ती है। यहाँ पर सियोल भी वापस आते हुए अपनी बुक पढ़ रहा होता है। उसके बाद वो एयरपोर्ट पहुँचता है जहाँ उसके फैंस की तो लाइन लगी होती है। उनमें से योनो भी मिली हुई होती है और लेकिन सियोल योनो को बिल्कुल पहचान नहीं पाता है। किसी का धक्का लगने की वजह से जब योनो वहां पर पलट जाती है, सियोल को लगता है शायद उसको ऑटोग्राफ चाहिए होगा, तो उसके कपड़े पर साइन करके वो वहां से जाने लगता है। लेकिन योनो काफी ज्यादा चिढ़ जाती है, सोचती है आखिर इस लड़के को मेरे फेस क्यों याद नहीं है। तो तभी सियोल उसे वहां पर एक आंख मारता है। यह देखकर योनो सबके सामने उसके सूटकेस खोल देती है और उसके बुक खराब करके गुस्से में वहां से चली जाती है, जहां पर सूटकेस में योनो का कार्ड आ चुका था, यानी वो इस कार्ड। और सियोल तो समझ नहीं पाता है कि आखिर ये सर्फी लड़की कौन थी। और यहाँ पर यंचोक भी सियोल जैसा पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। वो अभी काफी ज्यादा गरीब हो चुका था। उसी टाइम पर सियोल उसे मैसेज करके उसके मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा काम होने के कारण वो उसे मिलने के लिए नहीं जाना चाहता था। तो वहीं सियोल अपने घर पर रेस्ट कर रहा होता है और योनो वहां पर पहुंच जाती है और उसके सारे मेमोरी उसे लौटा देती है। सियोल को सब कुछ याद आ जाता है आखिर ये लड़की कौन थी। और अब योनो उसे उसको विश मांगने के लिए बोलती है, लेकिन वो तो मना कर देता है और बोलता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। ये सुनते ही वो परेशान होने लगती है और बोलती है आखिर मैं इतना अमीर क्लाइंट कैसे खो दूं। तभी उसी टाइम पर डोरबेल सुनकर फटक से योनो गायब हो जाती है। वो देखता है कि डोर पर यंचोक है, जो कि शायद उसके खाना का ऑर्डर लेकर आया हुआ होता है, लेकिन उसे देखकर सीधा उसे अंदर बुला लेता है और वो अपनी हालत बताने लगता है, ये भी कि उसे टीम से बाहर निकाल दिया गया था। सियोल उसे पूछता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ये सारे बात। तो वो बोल देता है क्योंकि वो खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो किसी के सामने नहीं आता था। और उसी टाइम पर उसके नजर विश कार्ड पर पड़ती है। सियोल उसे कहता है कि तुम उससे कोई भी विश मांग सकते हो, इसीलिए ये कार्ड तुम रख लो। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आता है कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट। सीन शिफ्ट होता है और यंचोक एक प्लेन में होता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ पर कैसे पहुँच गया। और उसी टाइम पर एक एयर होस्टेस लेकर उसकी बुक देती है। उसके पूछने पर वो बताती है कि पूरे कोरिया में तुम बहुत फेमस हो चुके हो। और यहाँ पर सियोल यंचोक के घर पर पहुँच जाता है योनो के सामने। ये देखकर उसे पूछता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। सियोल की लाइफ यंचोक से पूरी तरह से एक्सचेंज हो चुकी थी, जहां हमें फ्लैशबैक में पता चलता है यंचोक तो यहाँ से कार्ड बिना बताए ही लेकर चला गया था
और नेक्स्ट डे सियोल को अपने मैनेजर से पता लगता है कि जिस कंपनी के साथ उसने कॉन्टैक्ट किया था वो तो फ्रॉड थी। साथ ही उसे एक मैसेज से पता लगता है कि आज उसके दादी की डेथ एनिवर्सरी है। नेक्स्ट सीन में यंचक सियोल के दादी के ग्रेव पर आकर कह रहा होता है कि सियोल आज नहीं आ पाएगा, लेकिन उसी टाइम पर वहाँ सियोल भी पहुंच जाता है। ये दोनों की बात करने पर हमें पता चलता है जब सियोल वहाँ से चला गया था, यंचक ही था जो दादी के ख्याल रखता था और उनके सारे काम कर रहा था, और उनकी डेथ के बाद फ्यूनरल भी उसी ने संभाला था। तो सियोल उसे काफी ज्यादा पैसे ऑफर करता है, लेकिन हान मना कर देता है और बोलता है कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ, मुझे पता चला उस न्यूज के बारे में, अगर तुम बोलो तो मैं कंपनी में जाकर तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ। लेकिन तभी सियोल अपने मैनेजर को कॉल करने के लिए अपना फोन निकालता है। उसी टाइम पर वो विश कार्ड भी बाहर निकल आता है और उससे योनो की बात याद आ जाती है और वो उसे बंद कर देता है। उसी टाइम पर योनो भी फटक से वहां पर आकर पहुंच जाती है और बोलती है आखिरकार तुम्हें मेरी याद आ ही गई। और यहाँ पर सियोल ने उसे विश मांगती थी और यहाँ पे हमें पता नहीं चलता वो आखिर विश में क्या मांगे थे, हमें आगे वीडियो में पता लगेगा, जहाँ पर फिर योनो उस आदमी से जाकर बात करती है, सियोल के कॉन्ट्रैक्ट को फिर से रिन्यू करता है। वही हान भी योनो के बारे में पूछने पर सियोल उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि पास्ट में आखिर क्या क्या हुआ था। तभी यहाँ पर सियोल को देखते उसके अकाउंट से बहुत सारे पैसे कटने लगा है। फटक से उसे मैनेजर का कॉल भी आ जाता है, जिसे उसे पता चलता है उसका कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिन्यू हो गया है और उसका मैनेजर उसे बोलता है तुम जल्दी जल्दी रेडी होकर यूरोप आ जाओ। फिर सियोल भी रेडी होकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है, जहाँ पर हान आकर उसे अपने विश बताता है। वो चाहता है कि आज जो भी कुछ सियोल के पास है वो सब कुछ उसके पास भी हो। देखते ही देखते सियोल हान को लेकर योनो के पास आता है और योनो हान की विश सुनकर उसे मना करती है और कहती है मैं गरीबों की विश पूरा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो मुझे पैसे नहीं दे सकते। और यहाँ पर सियोल हान के बदले में पैसे देने के लिए उसे बोलता है, लेकिन योनो फिर भी रेडी नहीं होता है। ये देखकर सियोल उसका ट्रिगर करने लगता है, बोलता है तुमसे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और फिर ये सुनकर वो काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और बोलती है मैं चाहे हान की विश पूरी कर दूं, इससे ज्यादा नुकसान तुम्हें ही होगा। लेकिन सियोल उसकी बात को सीधा इग्नोर मार देता है और नेक्स्ट सीन में सियोल यूरोप की फ्लाइट में होता है और हान अपने घर पर। देखते देखते अचानक से सब कुछ हिलने लगता है और यहाँ पर फ्यूचर चेंज और सियोल और हान की पूरी लाइफ एक्सचेंज हो जाती है। फिर यहाँ पर फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर योनो सियोल से कहती है विश तो हान की थी, लेकिन उसे पूरी कैसे करनी थी ये फैसला मेरा था, ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही यहाँ पर कुछ लड़के सियोल के घर पर घुस आते हैं और उसको उठाकर ले जाते हैं क्योंकि उसने कोई कोच को मारा हुआ था। सियोल के तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था क्योंकि आज तक उसने इसी फुटबॉल के सिवा किसी को भी नहीं मारा था। और यहाँ पर योनो अपने एक पुराने क्लाइंट के पास आता है जो एक बड़ी कंपनी में चेयरमैन होता है। उसे एक जगह लेकर खाली केस दिखाकर उसमें एक कंजर के बारे में सोचती है। यहाँ पर हमें पता लगता है ये योनो का ही था, लेकिन अभी गायब है। यहाँ पर और एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं जब योनो के दोस्त यानी गॉन की शादी हुई थी, उसके कुछ टाइम बाद ही किंग के लोग उसके और उसके हस्बैंड के पीछे ही पड़ गए थे, जहाँ पर योनो जैसे तैसे करके उसे बचा लेती है। जिसके बाद ही योनो एक खंजर बनाया और गॉन के पास आकर उसे देते हुए कहती है कि अगर तुम इस खंजर से अपने हस्बैंड को मार देती हो तो तुम फिर से एक नाइनटेल फॉक बन जाएगी। लेकिन गॉन यहाँ पर कुछ और विश मांगती है, बोलती है तुम आगे से मेरे सामने कभी भी वापस मत आ जाना, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को नहीं मारना चाहती थी, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी। और फ्रेंड्स ये वही खंजर था जिसे योनो को भी मारा जा सकता था, सिर्फ इसीलिए योनो काफी ज्यादा घबरा हुआ था क्योंकि वो खंजर अभी गायब है। तो वही दूसरी तरफ सियोल को कोच के सामने लेकर माफी मांगने के लिए बोलते हैं, लेकिन सियोल को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उसे अभी भी लग रहा था वो यूरोप जाने वाले हैं, इसलिए वो उसे सीधा इग्नोर करके वहां से चला जाता है। और यहाँ पर योनो भी गार्ड को अपने बस में करके उसे खंजर के बारे में पूछती है और गार्ड भी बता देता है रात को कोई बड़े बाल वाला एक आदमी आकर वो उसे ले गया है। ये सब कुछ कहते ही अचानक से उसका डेथ हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक हो रखा था। ये देखकर योनो समझ जाती है कि वो काम उसी इंसान का है क्योंकि उसको भी मैजिक आता था। और यहाँ पर लायन भी 10 साल बाद अपना सजा काटकर बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे जंग मिलता है जिसके लंबे बाल थे, यानी खंजर जंग के पास ही था। पास्ट के सीन में हम देखते हैं जोंग लायन को मिलने के लिए जेल में गया था और पास्ट के सीन में देखते हैं जोंग लायन को जेल में मिला था, जहाँ पर लायन का सच बोलने की वजह से उसकी बहुत ज्यादा पिटाई हो रही थी और जंग उसे बचाया था।
जिसने कि लायन को कुछ मैजिक वर्ड लिखा हुआ एक पेपर दिया था, जिसमें कि लायन के ऊपर हुआ योना का मैजिक भी हट जाता है। उसके बदले में वो बोलता है तुम जब जेल से बाहर आ जाओ तो मेरा हेल्प करना। इसीलिए आज वो मुझसे मिलने के लिए आता है। साथ में उसे बताता है कि उसे नाइनटल फॉग को किसी भी तरह उसे पकड़ना ही होगा। और यहाँ पर योना भी एक पेंटिंग पर बैठे हुए पेंटर को बोलते हैं कि जिस आदमी ने खंजर लेकर यहाँ से गया है, अगर तुम उसके पेंटिंग बना दो तो तुम्हें अच्छी खासी ट्रीट दूंगी। और यहाँ पर श्योल भी अपने अपार्टमेंट में आकर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तो पासवर्ड भी याद नहीं होता है। और ये देखकर कुछ लोग उसे गलत समझ लेते हैं। तब फिर घर को ओपन करते ही ना वो देखकर समझ आता है कि उसका घर नहीं है। जंग और लायन भी यहाँ पर और एक जगह पर पहुंच जाते, जहाँ पर जंग ने योनो को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। वो अपने ब्लैक मैजिक से एक डॉग को बुलाता है और लायन का ब्लड सुखाता है, क्योंकि योनो ने लायन के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, इसीलिए उसे वो पता चल जाएगा योनो कहाँ पर है। और यहाँ पर भी श्योल को जेल हो जाती है। और यहाँ पर योना भी आ जाती है और उसे देखकर हंसने लगती है और पुलिस के ऊपर मैजिक का से जंग की फोटो दिखाकर ढूंढने के लिए बोलती है। जिसके बाद वो श्योल के पास आती है। श्योल उसे वॉइस मांगने के लिए बोलता है, लेकिन योना बोल देता है मैं गरीब लोगों की इच्छा पूरा नहीं करती हूँ। और फटाक से उसे यंचक के घर पर लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर यंचक और उसके फादर उन्हें देख नहीं पाते। जहाँ यंचक फादर ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते, लेकिन यंचक को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब कुछ कैसे हुआ। उसे तो काफी कुछ याद था और योनो उसे वापस लेकर जेल आ जाती है। बोलती है कि तुमने उसके लिए विश मांगी थी, लेकिन अब सवाल उठता है कि वो सच में क्या इतना अच्छा है, वो तुम्हारे लिए विश मांगेगा। अब यही देखना है दोस्तों का आगे क्या होगा। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कोच श्योल को पुलिस स्टेशन से बारी करवा कर बाहर ले आता है और उसे दोबारा मौका देता है खेलने के लिए, लेकिन श्योल उसे इग्नोर करके बाहर आ जाता है। और यहीं पर जोंग का डॉग उसके ऊपर नजर रख रहा था। रास्ते में उसे यंचक का कॉल भी आता है, जो बोलता है कि वो अभी काफी ज्यादा अमीर हो गया है, उसे मिलने के लिए बोलता है। लेकिन श्योल उसे सच बताता है कि उसकी लाइफ पूरी तरह से झंड हो गई है, अभी उसकी लाइफ उसके साथ एक्सचेंज हो गई है और श्योल काफी ज्यादा गरीब हो गया है। और उसे रिक्वेस्ट करता है अगर उसके पास वो कार्ड है वो दोबारा से विश करे और उसके लाइफ को ठीक करे। लेकिन यंचक वो कार्ड को देखकर नेटवर्क इशू का बहाना कर कर कॉल काट देता है और नीचे आकर देखता है कि उसके फादर इसे कितने ज्यादा हैप्पी है और उसे कहते हैं तुम जब तक तरक्की करोगे मुझे बहुत अच्छा अच्छा गिफ्ट लेकर देना। और उन्हें खुश देखकर यंचक भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और श्योल को कॉल करके बोलता है कि ठीक 1 महीने बाद वो उसकी विश पूरी कर देगा। ये सुनते ही श्योल तो काफी रोने लग जाता है और सोचता है ये तब तक कैसे गुजारा करेगा और अपना घर जाकर अपना पासपोर्ट लेकर सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है उसके पासपोर्ट तो एक्सपायरी हो गया है। उसी टाइम योना भी वहां पर आकर उसे हालत देखकर हंसती है और बोलती है देखा ना अच्छाई करने का क्या नतीजा मिलता है। श्योल उसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी लाइफ मुझे वापस कर दो, लेकिन योनो हंसने लग जाती है। फिर कहता है कि ठीक है तुम चिंता मत करो, कल से सब ठीक हो जाएगा। श्योल चैन के सांस लेता है। जैसे ही वो बाहर आता है जंग का पहले ही उसके ऊपर नजर रखा हुआ था। अब वो टैक्सी ड्राइवर बनकर अपनी कार में बैठ जाता है। थोड़ी देर में श्योल को बेहोश करके उसके अड्डा पर ले आते और लायन भी वहां पर पहले से ही मौजूद होता है। उसे बांधकर उसके बकेट में चेक करते वो कार्ड कहाँ पर है। श्योल को लगता है कि शायद क्रेडिट कार्ड ढूंढ है, इसीलिए वो बोल देता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। लेकिन जंग वो इस कार्ड को ढूंढ रहा था और यहाँ पर योनो भी आसमान को देखकर समझ आता है कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर जब श्योल को पता लगता है ना कि वो विश कार्ड ढूंढ रहे, तो वो फटक से अपना फोन लेकर योंचो को कॉल करने लग जाता है और उसे कहता है योना बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो कोई भी विश पूरी नहीं करती है। जैसे फिर से जंग बोलने लग जाता है कि योना तो बहुत जल्दी मरने वाला है। श्योल तो शौक में होकर उसे देखने लग जाता है और वहाँ पर लायन को देखकर वो पहचान जाता है वो कौन था। उसी टाइम पर योंचक भी फोन उठाकर बोल देता है कि वो अपने वो सीधा 1 महीने बाद ही मांगेगा, इसीलिए वो उसे फोन करके परेशान ना करे। श्योल तो उन लोगों को समझाने में लग जाता है कि योनो जैसे भी है मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उसे मरना ठीक नहीं होगा। लेकिन तभी लायन उसके सर पर अटैक करके उसको बेहोश कर देता है। तभी योनो की पावर भी कम होने लग जाती है। वो अपने स्केल देखती है और उसे समझ आती है कुछ तो गलत हो रहा है। ये सब कुछ श्योल पर ही अटैक होने के कारण हो रहा था। वो जल्दी से फटक से उसके पास आती है जहाँ पर जंग और लायन उसके वेट कर रहे थे, क्योंकि वो तो जानते थे श्योल के पीछे ही नाइनटल फॉग जरूर आएगी। वो उसके जाल में फंस जाती है। योनो को लग रहा था कि वो आखिर क्या ही कर लेंगे, उसका क्या ही बिगाड़ लेंगे, वो तो नाइनटल फॉग है। लेकिन तभी उसे बांधकर जंग उसके ऊपर उसके खंजर से ही अटैक कर देता है।
और यहाँ पर स्टारगोड धरती को छोड़कर अपनी दुनिया में जाने की प्लानिंग कर रहे थे। वहीं हम देखते हैं योनो को तो कुछ भी नहीं हुआ था। वो तो उन्हें उल्टा अपने जाल में फंसाकर उनको अच्छी खासी धुलाई कर देती है। जहाँ फ्लैशबैक में मालूम चलता है कि यहाँ पर योनो तो पहले से ही पुलिस वालों को अपने बस में करके जंग के बारे में सारे डिटेल निकाल ही ली थी। फिर उसके घर पर जाकर जहाँ पर काफी सारे घोस्ट मिले थे, उनके जंग के बारे में सब कुछ बता दिए थे और वो कितना कमीना इंसान है। तभी सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। योनो लायन और जोंग को उठाकर ट्रक के सामने फेंक देती है, जहाँ पर वो ट्रक आकर अचानक से रुक जाती है। और यहाँ पर शोल को जो चोट लगी थी वो उसे हील करती है और बोलती है कि फिलहाल तुम्हारे मरने का टाइम नहीं आया है, क्योंकि हमारे डील अभी भी ऑन है। शोल होश में आकर जोंग और लायन को देख रहा होता है। उसे लग रहा था कि योनो ने शायद इन्हें मार ही दिया है, लेकिन योनो बताती है कि नहीं, मैं तो इन्हें बाद में लिपट लूंगा, मैं किसी इंसान को मार नहीं सकती हूँ। तभी अचानक से योनो के चेस्ट में दर्द होने लग जाता है। देखते ही देखते फिर अचानक से उसकी एनर्जी उसकी बॉडी को छोड़ देती है और वो जमीन पे गिरने लगती है और बेहोश होने लगती है। तभी श्योल उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर एक पास्ट की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर योनो उसके फ्रेंड गुन से मिलने के लिए गई थी और गुन बहुत ज्यादा बुढ़ी हो गई थी, क्योंकि वो अब नाइनटेल फॉक नहीं रही। वो ह्यूमन बन गई थी एक ह्यूमन से शादी करने के बाद, और उसके हस्बैंड और बेटी की भी डेथ हो चुकी थी। और साथ में ये भी पता चलता है वो बहुत ज्यादा हैप्पी थी अपने लाइफ में, और उसकी भी डेथ होने वाली है क्योंकि वो अब इंसान बन गई है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट सीन में। योनो श्योल के घर पर होती है। उसे पता लगता है कि उसके पास अब कोई पावर नहीं बची है, वो अब ह्यूमन बन चुकी है, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था श्योल की जान बचाकर, इसीलिए गॉड ने ऐसे कर दिया उसके साथ। ये देखते ही काफी परेशान हो जाती है और श्योल पर चिल्लाने लग जाती है, कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और अभी भी योनो श्योल को बताती है मैं हार नहीं मानूंगी, मैं फिर से नाइनटेल फॉक बन के दिखाऊंगी। और फिर श्योल को लेकर टेम्पल में पहुंच जाती है, जहां पर उसे स्टारगढ़ की वजह से एक मॉक मिलता है। वो फटक से एक आईडी दे देता है। उसे देखकर योनो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि स्टारगढ़ को पहले से ही पता था वो ह्यूमन बनने वाली है, इसीलिए उसके लिए आईडी कार्ड छोड़ गए थे, वो भी बिल्कुल नया नाम के साथ। योनो तो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर टेम्पल को जलाने लगती है और योनो और बाकी सारे लोग उसको रोकते हैं, लेकिन वो कहाँ रोकने वाली थी। फिर पुलिस भी वहां पर पहुंच जाता है और उसे अरेस्ट करके ले जाती है, जहां पर श्योल भी उसे ये कहकर चली जाती है कि काल आकर मैं पुलिस स्टेशन से तुम्हें बाहर निकाल लूंगी। उसी टाइम पर योनो उसे देखकर खंजर के बारे में पूछती है, लेकिन श्योल को नहीं पता होता है वो किस खंजर के बारे में पूछ रही थी। साथ में योनो श्योल को ये भी बताती है उस स्पेशल जगह पर जाकर कुछ ढूंढने के लिए, ताकि मेरा पावर मुझे वापस मिल जाए। इसलिए श्योल वहां से कुछ लड़कों को लेकर रात में वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता है। सब कुछ वहां से कहीं गायब हो गया था। नेक्स्ट डे पुलिस योनो को छोड़ देते हैं और बाहर आकर योनो बैठ जाती है। तभी श्योल उसे लेने के लिए आता है और माउंटेन की तरफ जाते हैं। साथ में उसे ये भी बताता है मुझे और एक फॉग के बारे में पता लगा है। योनो ये सुनकर काफी शौक में आ जाती है, बोलती है मेरे वाला कोई और फॉग नहीं है, सारे इंसान बन गए हैं, अभी और कौन बच गया है। श्योल कहता है रात में जब मैं ये देख रही थी तो 20 साल पुराना न्यूज़पेपर मिला था, जिसमें लिखा हुआ था एक कपल वहां पर हाइकिंग करने के लिए गए थे, जहां पर एक फॉक ने उनकी हेल्प की थी। और श्योल फिर उस कपल से मिलने के लिए गया था और ये बात बिल्कुल सच थी, लेकिन वो 20 साल पुरानी थी। लेकिन योनो उसके बात पे बिलीव नहीं करती है, इसीलिए उसके साथ चल पड़ती है और वो हाइकिंग के स्पॉट पर पहुंच जाते हैं दोनों। और अब काफी रात भी हो चुका था। तभी उसी टाइम पर फटक से वहां पर कुछ पुलिस आकर उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर किसी ने रिपोर्ट कर दी थी कपल गए हैं वहां पर सुसाइड करने के लिए। अब लोगों के साथ गलतफहमी हो गई थी, इसीलिए पुलिस उनको रोक लेती है। योनो खाना खाकर सो जाती है, लेकिन श्योल उसे बहुत प्यार से देख रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। उसी टाइम पर योनो अपने ड्रीम में देखती है श्योल उसी खंजर से उसे मार रहा था। वो अचानक से उठ जाती है और उठकर जब देखती है श्योल उसके पास ही बैठा है, वो डर जाती है और सोचती है आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। और श्योल से पूछती है कि आखिर तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, तुम्हारे पास खंजर नहीं है। फिर योनो श्योल को पूछने पर श्योल मना कर देता है। तभी योनो को याद आ जाता है अब तो मेरे पास पावर नहीं है, मैं फ्यूचर नहीं देख सकती हूँ, इसीलिए वाकई ये ड्रीम ही होगा। लेकिन फिर बाद में उस ड्रीम के बारे में सोच रही होती है और श्योल के हाथ में चाकू देखकर वो डर जाती है, जहाँ पर श्योल बताती है ये तो सिर्फ सब्जी काटने के लिए जा रहा था मैं, इसीलिए ये पकड़ा रखा हूँ। जिसके बाद श्योल फिर योनो के पैरों पर पेंट रिमूवर क्रीम लगाता है। ये देखकर योनो को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो उसकी कितनी केयर कर रहा था। फिर आधी रात में योनो का आँख खोल जाती है। श्योल को वो अपने पास में ना देखकर उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। बाहर श्योल को बैठा हुआ देखकर उसे पूछती है तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। श्योल बोलता है मैं बियर पीते हुए तारों को देख रहा था, क्योंकि मैं अपनी फुटबॉल वाली लाइफ में ये सब चीजों को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। और फिर उसे पूछता है कि उसने आखिर इतने साल धरती पर कैसे काटा।
योनो अपनी स्टोरी बताते हुए कहती है कि वह पहले अपनी फ्रेंड जैसे बहन के साथ रहती थी, लेकिन फिर वो इंसान बनकर मर गई। उसके बाद वो काफी अकेले हो गई थी। ये सब सुनते ही सियोल को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वो अपनी जैकेट निकालकर उसे पहना देता है, लेकिन योनो को लगता है वो शायद लाइन मार रहा है उसके ऊपर। ये सुनते ही सियोल अपनी जैकेट वापस लेने लगता है, लेकिन योनो उसे मना कर देती है, उसे नहीं देती है, और फिर दोनों साथ में स्टार देखने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे फिर दोनों उस फॉग के तलाश में निकल जाते हैं। हाइकिंग करते हुए रात हो जाती है, जहां दोनों ठंड में काफी देर तक फॉग के आने का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन जब उन्हें कोई उम्मीद नहीं मिलती है, वो लोग वहां से जाने लगते हैं। रास्ते में सियोल पैर फिसलने के कारण वहां पे गिर जाती है और उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है। योनो उसे कहता है कि वो बिल्कुल नहीं चल पाएगा, और उसी टाइम पर उसका फोन भी बंद हो जाता है। नेटवर्क भी नहीं आ रहा होता है। अब दोनों है काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और एक लड़की की आवाज सुनते हैं जो उसे पूछ रही थी कि क्या कोई हेल्प चाहिए। ये सुनते ही योनो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है, लेकिन तभी उस लड़की को देखकर वो काफी ज्यादा शौक में आ जाती है। वो लड़की बिल्कुल ग्योम की तरह दिख रही थी। वो उसे देखते ही खुशी के मारे उसके तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे, और उसे देखते ही बोलती है कि मेरी फ्रेंड अभी भी जिंदा है। लेकिन जैसे बात करती है उसे पता चलता है वो सिर्फ ग्योम की तरह दिखती है, वो ग्योम नहीं है। और ये फॉग इतना ज्यादा मासूम होता है, ये बता देता है कि मैं एक फॉग हूँ। और योनो जैसे ही गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है और स्टारगर्ड को काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। बोलती है आपने जानबूझकर मेरे साथ ऐसे किया है, लेकिन मैं कभी नहीं मरूंगी। और यहाँ पर ग्यूम अपनी मैजिक से सियोल का पैर ठीक कर देते हैं और दोनों साथ में योनो को ढूंढने लग जाते हैं। फिर योनो मिलने के बाद ग्यूम उन्हें अपने घर ले आती है और खाने लाने के लिए बाहर चली जाती है। उसी टाइम पर सियोल उसे पूछती है ग्यूम और तुम्हारी रिलेशनशिप क्या है, जहाँ पर योनो बोलती है कि मैं जिस बहन जैसे दोस्त के बारे में बोल रही थी बिल्कुल उसके जैसे ही ये लग रही है, इसीलिए मैं इमोशनल हो गई थी। फिर ग्यूम उनके लिए खाना लेकर आती है जो कि घास फूस होता है। ये देखकर योनो बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाती है। बोलती है आखिर तुम फोक होकर ये घास फूस कैसे खाते हो, तुम मीट नहीं खाते हो क्या। लेकिन सियोल उस पर बहुत ज्यादा तरस जाता है कि कितने मासूम है, घास फूस खाने के लिए लेकर आया है। फिर ग्योम बताती है मैं शिकार करने की कोशिश की थी, लेकिन उसी बीच में सारे जानवर से मेरी दोस्ती हो गई, उन्हें मारकर खा नहीं सकती हूँ मैं। फिर दोनों के बीच में बहस हो जाता है, जिन्हें रोककर सियोल बोलता है मुझे अपना एक विश पूरी करना है, जिसके लिए तुम एक नाइनटल फोक हो, तुम्हारे लिए एक मामूली सी बात होगा। वहीं दूसरी तरफ हम यूनसोक को देखते हैं, जिसके चीजें सब कुछ गायब होने लग जाता है। जो उसके आसपास होता है वो सब कुछ आहिस्ते आहिस्ते गायब होने लगा है। वो काफी ज्यादा डर जाता है और सियोल को कॉल करता है, लेकिन सियोल का फोन बंद आता है। और यहाँ ग्योम भी अपना मैजिक ट्राई कर रहा था सियोल के ऊपर, लेकिन वो काम नहीं करता है। लेकिन सियोल उसे फिर से कोशिश करने के लिए बोलता है। तभी योनो बताती है गुमियो की स्पिरिचुअल पावर अभी काफी ज्यादा कम है, इसीलिए वो मैजिक नहीं कर पा रही है। और ये सुनते ही सियोल तो बेचारा रोने लग गया था कि उसकी एक आखिरी उम्मीद भी चल गई। ग्यूम कहती है वो अभी एक नाइनटल फॉक नहीं है बल्कि एटल फॉक है। ये सुनते ही सियोल तो काफी कंफ्यूज हो जाता है। योनो फिर सबको बताती है जब एक फॉक सारी फॉक से अलग हो और सारे अच्छा ही काम करने लगे, मेडिटेशन करे और स्पिरिचुअल पावर को स्ट्रांग बनाती है, उसके बाद वो एक नाइनटल फॉक बनने का मौका मिलता है उसे। जिसका मतलब एक एटल फॉक को नाइनटल फॉक बनने के लिए काफी ज्यादा मेहनत और तपस्या करने पड़ेगी। और यहाँ पर हम ग्यूम के एक टेल को नोटिस करते हैं जो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ग्यूम उसकी बात सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, उससे आखिर इतना सब कुछ कैसे पता। यहाँ पर योनो भी बताते हैं यहाँ पर आने से कुछ टाइम पहले ही वो नाइनटल फॉक थी। ग्यूम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है मैं जिसके इंतजार कर रही थी आखिरकार उसे मिल ही गया। माउंटेन गॉड ने मुझे कहा था 200 साल बाद एक नाइनटल फॉक आकर मेरा एक विश पूरा करेगी। जैसे योनो उसकी आखिरी विश सुनता है तो वो तो शौक में आ जाता है, क्योंकि ग्यूम ह्यूमन बनना चाहती थी। योनो फिर उसे बोलती है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ जो एक फॉक से ह्यूमन बनना चाहती हो, ह्यूमन की लाइफ बहुत ज्यादा खराब होती है, काफी कुछ बोले होती है उस। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लायन योनो से छुपाता हुए फिर रहा था, साथ ही अपने असिस्टेंट उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा था, वो क्या कर रहा है और कहाँ पर है। और यहाँ पर योनो भी सियोल को लेकर ग्योम को बताए बिना ही घर से निकल जाती है। सियोल उसे रास्ते में बताता है कि हमें ग्योम को बताकर निकलना चाहिए था, तुमने उसे रात में कितना कुछ डांट दिया था। जहाँ पर हमें पता लगता है कि योनो उसे काफी ज्यादा डांट दिया था ह्यूमन बनने की बात सुनकर ही, और ये भी बोल दिया था मैं तुम्हारे विश कभी भी पूरा नहीं करूंगी, अगर मैं नाइनटल फॉक बन भी जाऊँ तुम्हारे विश कभी नहीं पूरा करूंगी। लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और योनो उसे ठीक करवाने के लिए बोलती है।
लेकिन सियोल कहता है कि मैं अपना वॉलेट ग्यूम के घर पर ही भूल आया हूँ, इसीलिए दोनों पैदल चलने लग जाते हैं। जहाँ योनो सियोल से कुछ पैसे मांगती है तो सियोल बोलता है उसके पास तो पहले से इतने सारे पैसे थे, आखिरकार वो सारे पैसे कहाँ गए। योनो बोलती है उसके पास जो पैसे है वो नॉर्थ कोरिया वाली घर में है। ये सुनते ही सियोल तो काफी ज्यादा शौक में आ जाता, बोलता है तुम नॉर्थ कोरिया से हो। तो फिर योनो को रास्ते में एक छाता मिल जाती है और वो उसे सियोल को पकड़ा देता है। फिर दोनों पैदल चलकर घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर ग्योम भी सियोल की वॉलेट देख रही थी। उसी टाइम पर स्टारगढ़ पहुंच जाते हैं और यहाँ पर एक अच्छी इंसान इन दोनों को लिफ्ट दे देते हैं। फिर ये दोनों ये बोलते हैं हम जब अच्छे पोजीशन में आ जाएंगे फिर इसको बहुत सारे गिफ्ट और पैसे दे देंगे। सियोल तो ये भी बोल देता है मैं इसे फुटबॉल मैच की फ्री वीआईपी टिकट दे दूंगा। फिर सियोल योनो से पूछता है कि तुम्हारे सारे क्लाइंट अभी हमारा हेल्प नहीं कर सकते क्या। योनो मना कर देती है, बोलती है वो सारे लालची है इसीलिए मैं इंसान नहीं बनना चाहती हूँ। अगर वो लोगों को पता चल गया मेरे पास कोई भी पावर नहीं है वो सारे मेरे गलत फायदा उठाएंगे। तो फिर कुछ देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं जहाँ पर योनचोक भी आकर पहुंच जाता है और सियोल से रिक्वेस्ट करने लगता है तुम सिर्फ और एक वीक के लिए अपनी लाइफ जीने दो मुझे। सियोल भी उसकी बात मान जाता है और बोल देता है ठीक है अभी तुम जी लो लेकिन एक हफ्ते बाद मुझे अपनी लाइफ वापस दे देना। योनचोक भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सीधे उसे गले लग जाता है। उसी टाइम पर ग्योम भी वहाँ पर पहुंच जाती है और योनो को अपनी बड़ी बहन कहते हुए उसके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है ये बात बोल रही थी। जहाँ योनो चाहती थी कि उस योनचोक के सामने वो कुछ भी ना बोले, लेकिन ग्योम तो इतना मासूम है कि वो उसके सामने ही सब कुछ बोल देती है और ये भी बोल देती है मुझे पता चल गया तुम नाइनटल फॉग कैसे बन सकती हो। जिसे सुनते ही सब शौक में आ जाते हैं और योनचोक भी ये सुनते ही काफी ज्यादा शौक में आ जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था अभी इसके पास पावर नहीं है। जैसे ही वो ये सॉल्यूशन पूछता है योनो बोलती है आखिर तुम्हें ये सब कुछ जानने की क्या जरूरत है, जानती हो तुम्हें ये सच जानने के बाद रोकने की कोशिश करोगे क्योंकि तुम्हें ये लाइफ अभी बहुत ज्यादा अच्छा लगने लग गया है। योनो के बोलते ही ग्यूम फिर से उसकी मेमोरी डिलीट कर देती है जिससे वो कार में वापस पहुंच जाती है और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि मुझे सियोल से मिलने जाना था और आखिरकार क्या हुआ। उसी टाइम पर उसके फादर का कॉल आ जाता है और वो उससे वापस बुलाने लग जाते हैं। जैसे ही योनो यहाँ पर ग्यूम को उसके वापस नाइनटल फॉग बनने की सॉल्यूशन पूछती है ग्यूम बताती है प्रैक्टिस करके अगर मैं नाइनटल फॉग बन जाऊंगी तो मैं अपनी डेस्टिनी को एक्सचेंज कर सकती हूँ। जैसे मेरी विश भी पूरी हो जाएगी मैं ह्यूमन बन जाऊंगी और तुम्हारी विश भी पूरी हो जाएगी तुम नाइनटल फॉग बन जाओगे। सब कुछ सुनते ही सियोल तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, सोचता है चलो मेरे लाइफ मुझे वापस मिल जाएगी। लेकिन उसी टाइम पर ग्योम को काफी ज्यादा थक चुकी थी और उसके स्पिरिचुअल पावर भी खत्म हो चुका था और थक कर वहाँ पर बैठ जाती है और यहाँ पर सियोल उसे देख रही थी, उसे काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी वो। और दूसरी ओर लायन को अपने असिस्टेंट से पता लगता है कि अभी योनो सियोल को अपना क्लाइंट बनाया हुआ है। उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर एक गरीब इंसान को उसने अपना क्लाइंट क्यों बनाया हुआ है। तभी उसका असिस्टेंट बताता है जो सियोल का दोस्त है उसमें कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पर सियोल भी ग्योम को टेस्टी टेस्टी नूडल खिला रहा होता है जो उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। लेकिन योनो तो अभी भी ग्योम को समझा रही होती है कि ह्यूमन बनने के सपना छोड़ दो क्योंकि ह्यूमन की लाइफ बहुत ज्यादा खराब होती है, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तुम बहुत ज्यादा मासूम हो, ये सब कुछ तुम नहीं सह पाओगे। लेकिन सियोल तो फटक से बोल पड़ता है और ग्योम को ह्यूमन बनने के लिए मोटिवेट करता है। फिर नेक्स्ट डे योनो ग्योम को एक अच्छे से समझाने के लिए पुलिस स्टेशन लेकर जाता है, साथ में वो सारे इंसान को दिखाता है जो सारे बंद है और बोलता है ये सब बहुत एक क्राइम करते हैं इसीलिए ये सब यहाँ पर बंद है। सियोल भी ऐसे ही करता है, उसे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाता है और बोलता है अगर तुम इंसान बन जाओगे तो ये सब खाना तुम रोज खा पाओगे। और हमें यहाँ पर अच्छे से पता चल गया था कि योनो उसे इंसान की बैड साइड दिखा रही होती है लेकिन सियोल उसे इंसान की अच्छी साइड दिखा रही होती है। तभी योनो रेस्टोरेंट के किचन के अंदर लेकर जाती है और बोलती है तुम अगर ह्यूमन बन गई तो अच्छी जॉब नहीं कर पाओगी, इन लोगों की तरह तुम्हें काम करना पड़ेगा, खाना भी अच्छे से नहीं मिलेगा, तुम्हें दर दर भटकना पड़ेगा। फिर इन तीनों को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि योनो उन सबकी बेइज्जती कर रहा था, इसीलिए उनको धक्का मार के वहाँ से निकाल दिया जाता है। सियोल फिर योनो से लड़ने लग जाती है कि आखिर ये सब कुछ वो क्यों कर रहे हैं। तो योनो बोल देती है कि आखिर ग्योम को सब कुछ सच पता चलना चाहिए क्योंकि वो इंसान बनने के बाद उसके साथ क्या क्या होगा उसे अभी से पता चल जाना चाहिए। ग्योम भी उन दोनों को रोक देती है और बोलती है तुम दोनों ने अपने अपनी पसंद के प्लेस पर मुझे ले गए हैं, अब मेरी बारी है, तो क्या वो वहाँ जा सकती है जहाँ वो बचपन से जाना चाहती थी।
और फिर वो तीनों अमेजमेंट पार्क में पहुंच जाते हैं, जिसके बारे में गिब ने मैगजीन में पढ़ा हुआ था। और वो सारे वहां पर पहुंच जाते हैं। तीनों वहां पर काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होते, राइड पर जा रहे होते। और वहां पर हम जोंग को भी देखते हैं, जो कि एक बहुत ही पावरफुल सामान के पास गया था। लेकिन सामान को भी पहले से ही एहसास हो गया था एक बुरा आदमी उसके पास आने वाला है। फिर कुछ देर बाद जोंग सामान को मारकर उसके सारा सामान लेकर वहां से चला जाता है। तभी हमें पता चल जाता है ये तो बहुत ज्यादा शैतान निकला है। और यहाँ पर सियोल भी ग्योम को एंजॉय करते हुए देखकर योनो को कह रहा होता है, मैं इस दिन को कभी भी नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि वो पहली बार यहाँ पर आया था। ये सुनते ही योनो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। सियोल बोलती है, मैं बचपन से ही अपनी दादी का ख्याल रखती थी। मेरे मम्मी पापा कहाँ पे है मुझे ये तो नहीं पता। और जवानी के टाइम में मैं काफी ज्यादा फेमस फुटबॉल प्लेयर बन गया था, इसीलिए मुझे यहाँ पर आने का टाइम भी नहीं मिला और मौका भी नहीं मिला। जैसे ही सियोल देखता है योनो के पैर पर हील की वजह से चोट लग गई है, तो वो उसके केयर करने लग जाती है। और ये देखकर योनो काफी ज्यादा अच्छा फील करता है और इमोशनल भी हो जाती है। सियोल उसे बता रहा होता है कि इस टाइम पर तुम मेरे सबसे ज्यादा खास हो, क्योंकि अब तक तुम मेरे साथ खड़ी हुई हो और इसीलिए मुझे तुम्हारी केयर करनी पड़ेगी। सब कुछ सुनते ही योनो काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा होता है, यानी उसके दिल में भी अभी इंसान के लिए अच्छा फील होने लग गई थी। और यहाँ पर ग्योम को आते हुए देखकर योनो अपनी बहन जैसी फ्रेंड के बारे में सब कुछ बता रही होती है। आखिरकार वो कैसे इंसान बन गई थी, बाद में मर गई थी। जहाँ ग्योम भी बोल रही होती है, मुझे पता है आखिर इंसान कैसे बनना है, लेकिन मुझे ह्यूमन बनना, सारी फीलिंग्स और सारे इमोशन को फील करना है और सब कुछ एंजॉय करना है ह्यूमन की तरह, और मर जाना है, क्योंकि मैं एक ह्यूमन की लाइफ ही चाहती हूँ हमेशा से, और मुझे इसके बाद में रिग्रेट नहीं होने वाला है। फिलहाल ये सब कुछ सुनने के बाद योनो को अपनी फ्रेंड की बातें याद आ जाती है, जिसने बोला था कि मैं ह्यूमन बनने के बाद मुझे रिग्रेट नहीं हो रहा है, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हूँ। सियोल बैंडल लेने के लिए गया था और वो वापस आ चुका है। और वापस आने के बाद वो योनो के पैर पर वो बैंडल लगा देता है और पूछता है ग्योम कहाँ पर है। और योनो बोल देता है वो अपने घर पर चली गई है। सियोल तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। ये सुनते ही योनो कह देती है कि वो एक नाइनटेल फॉग बनने के लिए 100 साल लग जाता है। ये सुनते ही सियोल बोलता है 100 साल तक तो मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा। तो योनो फिर उसे ग्योम की क्रिस्टल दिखाते हुए कहती है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास अब ये है और मेरे पास मस्त प्लान है, जिससे मैं तुम्हें जल्दी से तुम्हारी पुराने लाइफ में पहुंचा दूंगी। ये सुनते ही सियोल काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। नेक्स्ट डे योनो सियोल को एक जगह लेकर जाते हैं और बोलती है, लास्ट डे ग्यूम ने मुझे अपने क्रिस्टल देखकर बोला था कि तुम सारे अच्छे काम करना ताकि मेरा पावर बढ़ जाए और मैं जल्दी से नाइनटेल फॉग बन पाऊँ। फिर वो सियोल को लेकर एक गैंगस्टर के बिल्डिंग में लेकर जाते हैं और बोलती है यहाँ पर आग लगा दो ताकि मैं यहाँ पे लोगों को बचा सकूं और मेरा काम अच्छा हो जाएगा। लेकिन सियोल तो साफ साफ मना कर देता है, बोलता है तुम शायद अच्छा कर लो लेकिन मेरा तो कर्मा बड़ा बुरा हो जाएगा ना। लेकिन उसी टाइम पर कुछ लोगों को चिल्लाते हुए सुनकर उनके पास जाते ही पता चलता है एक ऑर्फनेज में आग लग गई थी। फिर दोनों कुछ बिना सोचे समझे ही अंदर घुस जाते हैं बच्चों को बचाने के लिए। सियोल सारे बच्चों को बचाकर बाहर निकल आता है, लेकिन उसे पता चलता है योनो तो अंदर ही फंस गई थी। इसीलिए सियोल फिर से दोबारा योनो के पास पहुंच जाती है। वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी रूम के छत उनके ऊपर गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में योनो हॉस्पिटल में होश में आते हुए ही सियोल के बारे में पूछती है और उसे ढूंढने लग जाती है। उसे लग रहा होता है सियोल को साथ कुछ हो गया है कि तभी सियोल को अपने सामने देखकर उसे जोर से हक कर लेती है। उसके रिएक्शन देखकर सियोल तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ये तो पहली बार हुआ था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं सियोल के चेकअप करने के लिए एक स्टार गार्ड आए थे और जहाँ पर उसे बता जाता है कि तुम आज ऊपर वाल के वजह से बच गए हो। वही नेक्स्ट सीन में योनो और सियोल शांति से घर जा रहे होते हैं, जहाँ सियोल योनो के सर पर एक पत्ते को देखकर उसे हटाने की कोशिश करता है। योनो उसे अट्रैक्ट होने लग जाती है और उसे खुद से दूर करते हुए बोलती है, हमें न्यू कपड़े ले लेना चाहिए, हम दोनों बहुत ही काफी गंदे हो गए हैं। दोनों फिर वहाँ से शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर योनसोक का ऑटोग्राफ सेक्शन चल रहा था, जहाँ पर लायन भी पहुँच जाता है, जहाँ पर योनसोक को उसके बुक में एक फक्कड़ देखकर उसे समझ आता है कि येसी बंधन है उसका एक्सीडेंट किया था और इसीलिए उसे जोर से पंच मार देता है। और यहाँ शॉपिंग पे ज्यादा पैसे खर्च होने के कारण सियोल तो योनो पर चिल्लाने लग जाता है, जहाँ पर योनो बोलती है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मैं अच्छा काम करके जल्दी से फॉग बन जाऊंगी, फिर हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा।
फिर ग्यूम वहां पर आ जाती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब तुम बच्चों को बचा रहे थे ना, उसके बाद क्रिस्टल का पावर बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। ये सब कुछ सुन के ये दोनों तो काफी ज्यादा शौक में आ जाते हैं। यहीं दूसरी तरफ यंचक और लायन बात करते हैं, जहाँ पर लायन बोल रहा होता है कि ये कार्ड तो नकली है, मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम इस कार्ड के बारे में कुछ जानते हो या नहीं। तभी यंचक की मेमोरी भी कुछ कुछ वापस आने लग जाती है। फिर वो बताता है शायद मेरी मेमोरी को मिटा दी उन लोगों ने। ये सुनते ही लायन फटक से उसे जोंग के पास जाने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में सियोल क्रिस्टल का पावर बढ़ाने के लिए योनो को वॉलंटियर का काम करने के लिए बोलता है। नर्सिंग होम पे लेकर कपड़े सुखाने के लिए बोलता है। सियोल को भी यहाँ पर नर्सिंग होम के ऑनर ने काफी ज्यादा डांट दिया था, क्योंकि वो पूरी तरह भीग चुका था और भीगे हुए कपड़े को लेकर हर जगह घूम रहा था। फिर ऑनर के जाते ही सियोल अपनी टी शर्ट उतार देता है। उसके बर्थडे देखकर योनो तो ब्लश करने लग जाती है और उसे वापस टी शर्ट पहनने के लिए बोलती है, जहाँ सियोल के मना करने पर उसके टी शर्ट को छीन रहा था। यहाँ पर खींचे के बीच में सियोल योनो के ऊपर ही डिसबैलेंस होकर गिर जाता है। उसी टाइम पर सियोल के एक दोस्त ऐसे करते हुए देख लेते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी कैफे में होते, जहाँ पर सियोल सबको बोल रहा होता है योनो उसके गर्लफ्रेंड है। योनो भी समझ जाती है कि वो सच तो नहीं बता सकती है, इसीलिए ये झूठ बोल दिया है। और यहाँ पर सियोल के दोस्तों से मालूम चलता है कि उसका दादी अभी जिंदा है, क्योंकि सब कुछ चेंज होने के कारण उसके दादी भी अब जिंदा हो गई है। ये सुनते ही सियोल उनसे मिलने के लिए फटाफट चला जाता है और उन्हें हक करके बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। योनो भी बाहर खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी। एक बुढ़ा आदमी आकर उसकी गर्दन दबाने लग जाता है, लेकिन सियोल सही टाइम पर पहुंचकर उसे रोक देता है। और उसके बाद बूढ़े आदमी की फैमिली आकर उनसे माफी मांगते हुए बोलते हैं कि डेमोनिया हो गया है इनको, इसीलिए वो ऐसे कर रहे हैं। तो योनो उसे देखकर उसको कुछ पास्ट के सीन याद आ जाता है। उसने कुछ तो किया था उसके साथ, लेकिन यहाँ पर उसको कुछ भी याद नहीं आता है। उसके बाद वो घर पर खाना खा रहे होते और सियोल को बोल रहा होता है शायद उसने पुराने लाइफ में जितने भी बुरा काम किया है ना, उसके वजह से वो ह्यूमन बन गई है और सियोल के लाइफ भी खराब कर दी है। सब कुछ सुनने के बाद सियोल भी बोल देता है तुमने मेरी लाइफ खराब नहीं की है, तुम्हारी वजह से मैं अपनी दादी से दोबारा मिल पाई हूँ। साथ ही ये बोलता है इस लाइफ में मैं जब से आई हूँ मेरे साथ बहुत अच्छा काम हो रहा है। और साथ में उसे भी पूछता है तुम्हारे ह्यूमन बनने के बाद तुम्हारे लाइफ में क्या चेंजेस आया है। और ये सुनते ही योनो कहती है मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ मैं बहुत ज्यादा हैप्पी होती हूँ। साथ ही ये भी बोल देता है हमें डेट करना चाहिए। सियोल ये सुनते ही उसे बोलता है हम तो डेट तब करते हैं जब हम किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन योनो उसके बात से साफ इनकार करती है और उसे बोलती है मैं तो बस शो ऑफ करना चाहती हूँ, यानी टाइम पास करना चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट डे योनो सियोल को डेटिंग के कपल की तरह एक्ट करने के लिए बोलता है और साथ में हाथ पकड़कर चलते हैं। उसके बाद दोनों साथ में उस बुढ़े आदमी के नर्सिंग होम पर जाते हैं उसके बारे में पता लगाने के लिए, जहाँ उन्हें पता लगता है वो बुढ़ा आदमी की तो डेथ हो गई है, इसीलिए वो दोनों उसके फ्यूनरल में आ जाते हैं। योनो फिर उसके बेटे को उसके बारे में पूछ रही होती है, जिसे वो बताता है बहुत साल पहले उन्होंने एक मेडिसिन बनाकर बहुत सारे पैसे कमाए थे, लेकिन फिर एक दिन बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने की वजह से उनके बहुत सारे लॉस हो गए, इसीलिए वो बैंकरप्ट हो गए थे। इसी टाइम पर एक आदमी उनके बेटे से कॉफिन के बारे में पूछ रहा होता है, जो कि सबसे सस्ता वाला कॉफिन लेने के लिए बोलता है। वहां से जाते टाइम पर योनो सियोल को कहती है कि शायद मैंने इसके साथ कुछ ना कुछ बुरा किया है पास्ट में, इसीलिए तुम्हारे पास अब जितना भी पैसे है इनके नाम पे दे दो और बोल देना सबसे महंगा वाला कॉफिन ले ले। और सियोल भी ऐसा ही करता है। जहाँ पर ग्योम आकर बता रही होती है क्रिस्टल की पावर बढ़ गई है। योनो समझ जाती है आखिरकार क्रिस्टल की पावर कैसे बढ़ रही है। नेक्स्ट सीन में फिर योनो सीधा मिस्टर किम से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर उसे पता लगता है पास्ट में इन्होंने इसे पूछा था उनकी मेडिसिन ग्रो करेगी या नहीं, और उन्हें उसने बता दिया था, इसीलिए उस ओल्ड मैन की फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी। और फिर इसीलिए योनो वहां पर किम को उनकी हालत बताते हुए उनके हेडक्वार्टर में एक बिल्डिंग उन्हें देने के लिए कहती है, लेकिन किम तो सीधा सीधा मना कर देता है। तो योनो उसे याद दिलाते हुए बोल रही होती है शायद तुम भूल रहे हो मैं आखिर कौन हूँ, ये बोलकर वहां से चली जाती है। फिर जाते टाइम सियोल और ग्योम को बता रही होती है कि शायद मैं पास्ट में जो गलतियां की हूँ उसको अगर सुधार लेती हूँ तो मैं जल्दी फोक बन सकती हूँ। और ग्योम ये सुनते ही मस्त सेलिब्रेट करने के लिए बोल देती है, लेकिन पैसे ना होने के कारण ये लोग नहीं कर पाते। जब मैं फिर से फुटबॉल खेलूंगा ना तब हम पार्टी जरूर करेंगे।
वहीं दूसरी तरफ जंग भी अचानक से गाड़ी चलाते हुए खून की उल्टियां करने लग गई थी, क्योंकि उसके आसपास काफी बुरी छाया थे और उन्होंने कहा था कि वो जल्दी मर जाएगा। सियोल भी यहाँ पे थोड़े पैसे कमाने के लिए अपने कोच के साथ में जाकर अपनी टीम के साथ खेलकर उन्हें मैच जिता देता है और बाद में वो पूरी टीम को समझाता है आखिर उन्हें ग्राउंड पर कैसे प्ले करना है। तो बात खत्म करने के बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि उसे खेलने का कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी टीम बहुत ही नीचे था। काफी नीचे लेवल के प्लेयर को यहाँ पर पैसे नहीं मिलता है और यहाँ पर जंग भी हॉस्पिटल से बाहर निकल आता है और जैसे ही लायन उसे मिलता है उसे मालूम पड़ता है उस हॉस्पिटल तो उसी का है और लायन उसे और एक न्यूज देता है। वही गेम खेलने के बाद सियोल काफी ज्यादा उदास होकर योनो के पास आता है, क्योंकि उसे कोई भी पैसा नहीं मिला था और योनो उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे तो तुम बहुत अच्छे लग रहे थे जब तुम इतने टाइम बाद खेल रहे थे। उसके बाद दोनों डेट पर जाते हैं, जहाँ पर योनो एक लॉक पर अपनी विश लिखती हुई ये लिखती है कि हम यहाँ पर जरूर मिलेंगे। वही लायन और जंग युनसुक के घर पर पहुँच जाते हैं और उससे सब कुछ याद करने के लिए बोलते हैं और युनसुक को भी सब कुछ याद आ जाता है और वो बोल देता है कि अब योनो नाइनटलफॉक नहीं रही है। और योनो भी सियोल को बता रही होती है कि मैं जब लोगों के विश पूरी करती हूँ उनके बाद उनकी मेमोरी को मिटा देती हूँ। फिर सियोल उसके हाथ पकड़कर कहता है कि तुम मेरी मेमोरी बिल्कुल भी डिलीट मत करना, हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ। तभी उसके क्लोज आकर उसे फटक से किस कर लेता है। हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि इनकी लव स्टोरी तो आगे बढ़ रही है। सियोल को फिर से खुद से दूर करते हुए योनो कहती है कि जब हमें सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो हम सब कुछ भूल जाएंगे, इसीलिए हमें सीरियस नहीं होना चाहिए। लेकिन सियोल तो काफी ज्यादा सीरियस हो गया था और यहाँ पर युनसुक से बात करने के बाद जंग को सब कुछ पता चल गया था कि योनो अब नाइनटलफॉक नहीं रही, यानी उसके पास कोई भी पावर नहीं है, उसके साथ कोई और भी फोक रह रही है, जिसका साफ मतलब है जंग अब ग्यूम के पीछे पड़ने वाला है, क्योंकि वो एक हंटर जो ठहरा। नेक्स्ट सीन में योनो सियोल से दूर रहने लगा है, उसे अवॉइड कर रही थी क्योंकि उसे अभी काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। सियोल जब बाहर नहीं होता है तब योनो चुपके चुपके से पानी पीने के लिए बाहर आती है, लेकिन जब सियोल को देख लेता है वो टेबल के नीचे छुपने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो छुप नहीं पाती है, इसीलिए सियोल उसे देख लेता है और उसके साथ एक्सरसाइज करने के लिए ले जाता है। यहाँ पर युनसुक भी रात की सारी बात सियोल को बताना चाहता था, लेकिन जंग की बात याद करके वो रुक जाता है, क्योंकि जंग ने बोला था इन सब में सियोल को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसी टाइम पर उसके फादर आकर उसे जल्दी से मैच के लिए रेडी होने के लिए बोलते हैं और यहाँ पर योनो भी एक्सरसाइज करके थक गई थी, इसीलिए अपना जैकेट और कैप निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सियोल उसे रोक देता है और बोलता है तुम्हें ऐसे ठंड लग जाएगा। ये देखकर योनो को तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सियोल उसका केयर जो कर रहा था। फिर फुटबॉल खेलते हुए सियोल उसे चैलेंज करता है कि अगर तुम इस बॉल को मेरे से ले लिए तो मैं तुम्हारी और एक विश पूरा करूंगा, लेकिन ये बॉल ले ही नहीं पाती है। वो एक नाइनटलफॉक होने के कारण उसने आज तक अपने पावर का ही यूज किया है, लेकिन कभी भी फिजिकल एक्टिविटी किया नहीं, इसीलिए वो बहुत जल्दी थक जाती है। और यहाँ पर मौके पे योनो उसे चीटिंग करके उसे गिरा देती है और बॉल लेकर भाग जाती है वहाँ से। फिर जीतने के बाद योनो को समझ नहीं आ रहा था वो आखिर कौन सा विश मांगे। सियोल उसके हाथ पकड़कर चल रहा था, योनो को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और यहाँ पर सियोल उसे ये बोलकर निकल जाता है मैं ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ, जैसे ही मैं मैच जीत जाऊंगा उसके बाद हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। योनो भी यहाँ पर पैसे कमाने के बारे में सोच रही होती है, इसीलिए बहुत सारे जॉब ढूंढ रही होती है जिसमें एजुकेशन और डिग्री की कोई जरूरत ना हो, और उसे बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली एक जॉब मिल ही जाती है। जैसे ही सियोल ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचता है वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है उसे, इसीलिए वो बम को कॉल करता है, लेकिन बम ये बोलकर कॉल काट देता है कि हमारी अभी कोई भी प्रैक्टिस नहीं है। साथ में बैठकर गेम खेल रहे होते क्योंकि ये लोग सीरियस नहीं होते। बम को ऐसा फील हो रहा था इनको शायद कोई देख रहा है, और यहाँ पर योनो को एक ग्रोसरी स्टोर में जॉब मिल जाती है जहाँ पर उनके मैनेजर सियोन उनको काम समझा देती है। वहीं सियोल और कोच की बातें सुनकर हमें मालूम चलता है कि उनके टीम की परफॉर्मेंस की खराब की वजह से उनके पुराने स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर दी है, लेकिन अगर उन्हें जल्दी कोई नया स्पॉन्सर ना मिले तो उनकी टीम हमेशा के लिए डिसबैंड हो जाएगी। यहाँ पर योनो भी सामान के बिल बनाने के लिए बैठती है, लेकिन उसको पता नहीं होता ये सब कुछ कैसे करना है, इसीलिए उसके मैनेजर उसे पेमेंट नहीं देती है और बोलती है ये जो नुकसान हुआ है ये तुम्हें ही भरना पड़ेगा। ये देखकर योनो शॉक में आ जाती है क्योंकि वो किसी भी कस्टमर को अच्छे से संभाल नहीं पाती है, वो बिल के साथ साथ उनको एक्स्ट्रा पैसे भी दे रही थी। जैसे ही सियोल घर पहुंचता है ना, योनो उसे काफी सारे पैसे देती है। सियोल के पूछने पर वो बताती है कि मैंने पैसे सारे काम करके ही कमाए हूँ। योनो लेकिन यहाँ पर नहीं बताती है उसने पैसे आखिर कहाँ से लेकर आया है।
जैसे ही दोनों बाहर डिनर के लिए जा रहे होते तभी सियोल के कुछ फ्रेंड्स उसके घर पर फुटबॉल मैच देखने के लिए आ जाते हैं। बॉम फिर से यहाँ पर किसी को फील करता है, उसको लग रहा था शायद उसका पीछा कोई कर रहा है। उसी टाइम पर योनो भी नोटिस कर लिया और उन्हें छत पर लेकर ग्यूम को बाहर आने के लिए बोलती है। उससे पूछती है आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, और हमें यहाँ पर पता चलता है आखिरकार ग्यूम ही था जो बम का पीछा कर रहा था। और उसे पूछने पर पता लगता है वो उसे काफी ज्यादा पसंद करती है क्योंकि वो उसे ज्यादा हैंडसम लगता है। सब कुछ जानने के बाद योनता उसे काफी ज्यादा मारती है और बोलती है तुम ऐसा उल्टा सीधा हरकत क्यों कर रहे हो, क्योंकि अभी तुम इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो और बम तब बिल्कुल अनजान है तुम्हारे लिए। वो तो उसे जानती भी नहीं है। जहाँ पर तभी बम पहुँच जाता है और सियोल को बताता है कि उसके घर पे चोरी हो गई है क्योंकि टीवी भी उसके घर से गायब था। उसके साथ में उसके काफी सारे सामान भी गायब हो गया था। एक्चुअली हमें यहाँ पे पता चलता है योनो ने इन सब चीजों को बेच कर पैसे ले आया था। चोरी की बात सुनते ही सियोल तो काफी शौक हो जाता है, लेकिन फिर फाइनली योनो बता देती है कि वो तो उसने बेच दिया है और जो पैसे उसने सियोल को दिया है उसे बेच कर ही दिया था। यहाँ पर तो सबसे ज्यादा गड़बड़ी तब होती है जब उन्हें पता चलता है कि योनो ने सारा सामान तो बहुत ही ज्यादा सस्ते में बेच दिया है, यानी उसके साथ किसी ने स्कैम कर दिया है। तो दूसरी ओर हम देखते हैं लायन और उसके असिस्टेंट से बातों से हमें मालूम पड़ता है सियोल के टीम की स्पॉन्सरशिप उन्होंने ही कैंसिल करवाई है। और यहाँ पर योनो रोते हुए सियोल को बता रही होती है उसके साथ कितना बड़ा स्कैम हो गया है। सियोल उसे शांत करवाता है और उसे बोलता है चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो दोनों वहाँ पर किस करने वाले होते हैं। वहाँ पर जंग आ जाता है और उन्हें बताता है कि मैच शुरू होने से पहले योनसुक बेहोश हो गया है, उसको अटैक आया है। ये सुनते ही सियोल तो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो सोचता है शायद हमारी किस्मत एक्सचेंज होने के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। अगर हमारी किस्मत एक्सचेंज नहीं होता तो शायद ये अटैक मुझे आ जाता। तो यहाँ पर योनो बोलती है अगर योनसुक मर गया तो तुम्हारी लाइफ कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएगी, यानी कि तुम्हारी लाइफ पुरानी जैसे कभी भी नहीं हो पाएगी, इसीलिए हमें कुछ करना ही होगा। नेक्स्ट सीन में दोनों भागते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां पर गार्ड सियोल को अंदर नहीं जाने देते और योनो को यहां पर भी स्टार गार्ड मिलने के लिए आते हैं, जिसके कारण योनो को सब कुछ बात साफ पता चल जाता है कि योनसुक और सियोल की किस्मत बदल गई है। यानी कि एक लाइफ में गरीब बनकर लंबी लाइफ जीना लिखा है और दूसरे के लाइफ में फेमस अमीर बनकर जल्दी मरना लिखा है। इसीलिए वो बोल देते हैं कि तुम दोनों में से किसी एक को ही बचा सकती हो। यहाँ पर योनो बहुत ज्यादा सैड होकर रोने लग जाती है। स्टार गार्ड उसे एक खंजर दिखाते हुए बोलते हैं अगर तुम सियोल को मार दोगे तो तुम अभी के अभी नाइनटेल फॉग बन जाओगे और योनसुक भी बच पाएगा, लेकिन अगर योनसुक मर गया तो हमेशा के लिए तुम ह्यूमन बनकर ही रह जाओगे और कुछ भी नहीं बदल पाओगे। और घर वापस जाते टाइम योनो के पूछने पर सियोल उसे बताता है कि योनसुक उसका बहुत अच्छा दोस्त है, इसीलिए वो उसके काफी ज्यादा चिंता करता है। साथ ही योनो ना उसे सच छुपाता है कि अगर योनसुक मर गया तो सियोल अपनी लाइफ में कभी भी वापस नहीं जा सकता है, और अगर वो हमेशा के लिए ह्यूमन बन गई तो उसके बाद भी क्या वो उसे पसंद करेगा। ये सब कुछ सुनकर सियोल उसे पूछ रहा होता है शायद तुम मुझे कुछ छुपा रही हो, लेकिन योनो उसे कुछ भी ना बोलकर वो बात याद करती है जो स्टार गार्ड से वो बोल रही होती कि सियोल को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी, उसे हर हाल में बचा लूंगी। और नेक्स्ट डे योनसुक और उसके फादर को डॉक्टर से पता चलता है उसको जो अटैक पड़ा था वो कोई मामूली अटैक नहीं था। साथ ही उसे डिटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और अभी सर्जरी भी नहीं हो सकती क्योंकि वो अब लास्ट स्टेज पर है, टाइम बहुत ही कम बचा है उसके पास। सच जानने के बाद योनसुक काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है। वो सोचता है कि मैंने तो थोड़ी सी खुशी मांगी थी, वो भी नहीं मिल रही है मुझे, और वो अपने फादर को ये बात सीक्रेट रखने के लिए बोल देते हैं। और यहाँ पर बॉम और उसके बाकी के फ्रेंड्स प्लेग्राउंड पर लॉक लगा हुआ देखकर कोच को कॉल करते हैं। उनके प्रैक्टिस करने के लिए मना कर देता है जो कि स्पॉन्सरशिप के लिए बाहर गया हुआ था। कोच जिस बंदे से मिलने के लिए गए थे वो तो बिल्कुल सादा सादा मना कर देता है और यहाँ पर सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, सोचते हम आखिर प्रैक्टिस कैसे करेंगे। उसी टाइम पर ग्यूम आकर प्लेग्राउंड खोल देती है अपनी पावर से, लेकिन इन सब से छिपकर, जहाँ बॉम भी उससे उसके साथ चलने के लिए बोलता है क्योंकि अब वो भी उससे अच्छी लगने लग गई थी। यहाँ सियोल और योनो योनसुक को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर योनसुक उन्हें बता रहा होता है मुझे सब कुछ याद आ गया है और मैं जल्दी से कोई तरीका ढूंढ लूंगा अपनी लाइफ एक्सचेंज करने के लिए। और योनो ये सब कुछ देखकर शॉक हो जाती है कि आखिर योनसुक इतना काइंड कैसे बन रहा है। तो फिर वो बहाना बनाकर सियोल को योनसुक के लिए फ्रूट लाने के लिए बोल देती है ताकि वो बाहर चला जाए। और सियोल के जाते ही योनो बोलती है कि मैं जान चुका हूँ, योनसुक को पता चल गया है वो मरने वाला है। और वो ये सुनकर काफी शौक हो जाती है। योनो को सब कुछ पहले से पता होता है और इसके बारे में वो सियोल को कुछ भी ना बताए इसके लिए वो बोलती है ताकि वो उसके साथ एक डील कर पाए।
जिसके बारे में हमें वीडियो में आगे पता लगेगा। और यहाँ पर बम और उसके सारे दोस्त ग्योम को खेलना सिखा रहे होते हैं। ग्योम को तो पहले से कुछ भी नहीं आ रहा था, वो पहली बार ट्राई करती है, लेकिन वो ऐसे खेलती है जैसे कि उसमें मास्टर है। ये सब कुछ देखकर वो सब शौक में आ जाते हैं। योनो भी यहाँ से सियोल को हॉस्पिटल से ये बोलकर ले आती है कि मिलने का टाइम खत्म हो गया है, और रास्ते में उस ग्रोसरी स्टोर को देखकर उसे सियोल को बताती है कि यहीं पर मैं काम करने के लिए आई थी, लेकिन मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो गया है। तो जैसे ही सियोल बात करने के लिए अंदर जाता है, उसे वहां पर स्योमन मिल जाती है और उसे देखकर उसे पहचान लेता है। लगभग 9 साल पहले उसकी बहुत ही मदद की थी उसने। उसे देखकर सियोल बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और योनो से भी मिलवाता है। साथ में ये लोग डिनर पर जाते हैं। साथ में रिम नाम की लड़की भी थी जिसने हर काम सिखाई थी योनो को, और उसकी अच्छी दोस्ती बन गई थी। खाने पर सियोल सियोन को उसके बारे में सब कुछ पूछ रहा होता है, उसके फैमिली कैसी है। सियोन तो समझ ही नहीं पा रहा था आखिर ये सब कुछ सियोल को कैसे पता है, और उसके बारे में इतना सब कुछ वो कैसे जानता है। क्योंकि लाइफ एक्सचेंज होने के बाद सियोल को तो उसकी मेमोरी पूरी की पूरी ऐसे ही है, लेकिन बाकी लोगों की मेमोरी थोड़ी थोड़ी सी धुंधली हो गई है। सियोल बहुत अच्छे से जानता था सियोन नेगोशिएशन करने में बहुत ज्यादा अच्छा है। वो उसकी हेल्प मांगती है। वो स्पॉन्सरशिप के लिए लोगों से बात करने के लिए उसे बोलती है, क्योंकि किस्मत चेंज होने से पहले सियोल की पर्सनल मैनेजर जो थी वो और सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेती थी। सियोन को सियोल की इतने ज्यादा केयर करते हुए देखकर, उनकी फ्रेंडशिप को देखकर यहाँ पर योनो काफी ज्यादा जेलस होने लग गई थी और लिटरली बहुत ज्यादा जल भी रही थी उनकी बातें सुनकर। और यहाँ पर जंग भी एक आदमी से जाकर एक स्पा की चीज खरीद लेता है। योनो भी यहाँ पर डिनर के पेमेंट यंचक के ब्लैक कार्ड से कर देती है, यानी हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि उसने मेडिकल से यंचक की ब्लैक कार्ड ले आई थी, जिसका साफ मतलब है उसने इसी के साथ कुछ डील किया हुआ है। ये देखकर सियोल तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, आखिर इसके पास यंचक का कार्ड कहाँ से आया। तो घर आकर पहुंचते ही योनो को रिम का फोन आता है। उसे पता चलता है कि उसने गलती से रिम का फोन ले आई है। जैसे ही वो फोन का वॉलपेपर देखती है वो शॉक हो जाती है। रिम से पूछती है आखिर वो आदमी कौन है। रिम बताती है वो तो मेरा फादर है। हमें यहाँ पर ये पता चलता है रिम लायन की ड्राइवर की बेटी है, जिसके ऊपर लायन ने एक्सीडेंट का इल्जाम लगाया था और फिर उसका सजा ड्राइवर को मिली थी। नेक्स्ट डे फिर योनो और सियोल को पता लगता है कि रिम अपनी मदर की केयर करती है और साथ में अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी कर रही थी। उसके साथ में वो पार्ट टाइम जॉब भी करती है। वो इतना सब कुछ करती है, उसके साथ में वो अपना ख्याल भी बिल्कुल नहीं रख पाती है। योनो फिर यंचक के कार्ड से उसके लिए स्पॉन्सर अमाउंट कर देती है, साथ में उसकी पढ़ाई के लिए उसके अब्रॉड भेज देती है। यह सब कुछ देखकर रिम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आखिरकार उसकी लाइफ कितने अच्छे से चमक गई है। तो उसके बाद योनो सियोल के मैच के लिए भी यंचक के कार्ड से बस और होटल सारा इंतजाम करवा देती है। और यहाँ पर कोच भी सियोल को ये कहकर निकल जाते हैं मुझे कोई काम है, तुम सब अकेले ही जाना पड़ेगा। और दूसरी ओर सियोन भी स्पॉन्सर के लिए लायन के पास पहुंच जाती है। और यहाँ पर जंग उस स्पार्क की चीज से जो एक घंटी थी उसे बजाकर ग्योम को अपने बस में कर लेता है और उसे बेहोश भी कर लेता है। साथ में उसके पास में जो भी सियोल था वो सब कुछ बेहोश हो जाते हैं। यहाँ पर योनो फिर से वही सपना देखकर उठ जाती है जिसमें सियोल उसे खंजर से मार देता है। सियोल को देखकर योनो सोच रही होती है आखिरकार कोई ना कोई तो तरीका जरूर होगा। नेक्स्ट सीन में उसी टाइम पर कोच वहाँ पर उनके साथ पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि वो उनकी नई मैनेजर है। साथ ही उन्हें नया स्पॉन्सर भी मिल गया है, जिसे सुनकर सभी जोश में भर जाते हैं। और मैच देखने के लिए वहाँ पर योनो भी आई हुई थी। उसी टाइम पर लायन उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे बता देता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया, अब तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है, इसीलिए अब मैं तुमसे बदला लूंगा और तुम्हारे आसपास लोगों को भी टारगेट करूंगा। इनकी ऐसे बात सुनकर सियोल को लायन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो आकर उसे जबरदस्त एक किक मारता है और उसे वहाँ पर योनो को लेकर वहाँ से चला जाता है। सियोल की वजह से मैच रुक गया था और कोच वहाँ पर पीछे से चिल्लाने लग जाते क्योंकि लायन ही था जो उनका नया स्पॉन्सर था। अब वो भी निकल गया हाथ से। और यहाँ पर योनो सियोल को बता रही होती है कि तुम्हें मैच छोड़कर ऐसे नहीं आना चाहिए था। और यहाँ पर सियोल उसे हक करते हुए कहता है कि जब मैंने लायन को तुम्हारे पास देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना था, इसलिए मैं वहाँ से आ गया। और यहाँ पर हम ग्योम के उनके पास खड़े हुए देखते हैं, लेकिन ये दोनों उसे देख नहीं पा रहे थे क्योंकि जब जोंग ने उस घंटी को बजाया था तब गेम उसके कंट्रोल में आ गया था, लेकिन उसका सियोल उसे बॉडी से अलग हो गई थी। जंग उसे उसका क्रिस्टल छीनने वाला था, लेकिन वो मना कर देता वो क्रिस्टल मेरे पास नहीं है। यहाँ पर ग्योम परेशान हो जाता है आखिर उन दोनों को सब कुछ कैसे बताए। वहीं योनो नोटिस करती है कि सियोल आज वही स्वेटर पहना हुआ था जो वो हमेशा सपने में देखती थी। तो उससे ये चीज लगने लगा कि ये शायद एक सपना नहीं है, शायद यूनिवर्स कुछ उसे बताना चाहता था।
इसीलिए वो सियोल को कहती है कि वो अगर ट्रिप पर आए हैं तो उन्हें ये ट्रिप एंजॉय करना चाहिए। इसीलिए वो दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। वहीं लायन और जंग के बातों से पता चलता है कि जंग अब ज्यादा टाइम नहीं बच पाएगा। इसीलिए उसने अपने सारे सामान का पावर यूज करके ग्यूम को कंट्रोल में किया है ताकि वो उसे क्रिस्टल लेकर वो बच सके। सियोल को भी यहाँ पर शक हो जाता है कि योनो उसे कुछ छुपा रही है, क्योंकि वो कह रही थी मैं अब नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहती हूँ। साथ में ये भी बोला कि अब सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ, लेकिन अब कुछ लोग उसे मारने के पीछे पड़े हुए हैं। सियोल उसे सच बताने के लिए कहता है, लेकिन योनो रो कर कह देती है कि मुझे डर लग रहा है कहीं हम दोनों गायब न हो जाए। सियोल उसे इमोशनली सपोर्ट देता है। नेक्स्ट सीन में लोग सियोल को भला बुरा कह रहे होते हैं। तभी सियोन वहाँ पर आकर बताती है कि लायन ने ही उनका एक्सीडेंट करवाया था, इसीलिए सियोल उनके ऊपर भड़क गया था। दूसरी तरफ योनो ने सियोल का जीत कर उसका फेवरेट स्वेटर फेंकवा दिया था कि तभी ग्यूम की बॉडी आकर योनो से क्रिस्टल मांगने लगती है। योनो समझ जाती है ये ग्यूम नहीं है, पर वो बताती नहीं। ग्यूम की बॉडी दोनों को बेहोश कर देती है क्योंकि वो हंटर के कंट्रोल में थी। जंग और लायन की बातों से पता चलता है जंग उस क्रिस्टल से अमर बनना चाहता था। फ्लैशबैक में देखते हैं कि जंग की वाइफ की डेथ उसी ट्रक के एक्सीडेंट में हुआ था जो वो चला रहा था, पर वो उसके कंट्रोल में नहीं था। उसकी बेटी भी दर्द में थी और उसने सुसाइड कर ली थी। इसीलिए वो देवताओं से बदला लेना चाहता था। इसलिए वो बहुत सारे स्पिरिचुअल को निगल गया था और हाथ में सील लगाई हुई थी ताकि उसको कंट्रोल में ला सके। योनो यहाँ पर अपने पुराने घर पहुंच जाती है जहाँ वो पहले रहती थी। ग्यूम यहाँ पर शॉपिंग करके आती है। योनो उसके पुराने दोस्त ग्यूम के याद करके उसे हक कर लेती है, पर यहाँ योनो को सिर्फ इतना याद है वो एक ह्यूमन को डेट कर रही थी, बाकी मेमोरी उसकी डिलीट हो गई है। ग्यूम उसे क्रिस्टल के बारे में पूछती है। वो फिर दोनों एक हॉस्पिटल रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर क्रिस्टल था, पर तभी असली ग्यूम सियोल को मना करती है कि ऐसा ना करे। हम देखते हैं कि सियोल यहाँ पर योनो को जगा रही होती है, यानी योनो बेहोश है, किसी दूसरे के जिस्म में थी। ये सब ग्यूम का बॉडी का ट्रैप था जो जंग करवा रहा था। योनो को याद करते हुए ग्यूम ने उसे बोला था कि कुछ लोग उसे क्रिस्टल के पीछे पड़े हैं। तभी योनो ने छिपकर उन दोनों का कनेक्शन तोड़ देता है ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए। यहाँ पर इमरजेंसी में यूज करने के लिए वो खंजर दिया था, तो अब ग्यूम की सियोल सुपरनेचुरल पावर यूज करके खंजर निकाल लेती है जो कि सियोल के हाथ में होता है। ग्यूम की सियोल योनो से बोल रही होती है कि वो सियोल से खंजर अपने हाथ में ले ले, जिससे फिर योनो बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद खंजर अपने हाथ में ले लेती है और ग्यूम के ऊपर अटैक कर देती है। जैसे ही फिर योनो होश में आती है उसी टाइम पर ग्यूम की सोल भी उसके बॉडी में लौट आती है। जैसे ही जोंग के कंट्रोल में बाहर निकल आती है और जोंग भी वहां पर खून की उल्टियां कर रही होती है। वो समझ आता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब उसका मरने का टाइम आ चुका है। इसीलिए वो सारे सोल से माफी मांगने लग जाता है क्योंकि उसने उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया था। नेक्स्ट सीन में सभी लोग घर आ जाते हैं। यहाँ पर योनो रेस्ट कर रही होती है और सियोल मार्केट जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि वो अपने वॉलेट घर पर ही भूल गया था। वहीं योनो उठ जाती है। उसे लगता है दरवाजा पर कोई है, उसे लगता है शायद सियोल है, लेकिन वो लायन होता है और वो गन पॉइंट पर रखकर योनो से बोलती है कि जंग की हालत बहुत बिगड़ गई है। योनो कहती है कि उसका बुरे कर्मों का फल है और तुम्हें भी तुम्हारे बुरे कर्म का सजा बिल्कुल मिलेगा। लायन को डर लगता है। उसे लगता है कि योनो का पावर अगर वापस आ गई तो वो उसे मार देगी, इसीलिए वो गोली चला देती है। उसी टाइम पर सियोल बीच में आ जाता है और गोली उससे लग जाता है। योनो को स्टारगर्ड की बात याद आती है। सियोल जल्दी मरने वाला है। ये उसे गले लगाकर जोर से रोने लगती है क्योंकि उनके लव स्टोरी अभी खत्म ही हो गया। योनो रोते हुए सियोल के हॉस्पिटल लेकर जाता है जहां पर डॉक्टर बताते हैं कि कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। वहीं इंसुक रेड बॉक्स लेकर बैठा हुआ होता है जिसमें ग्यूम का क्रिस्टल रखा हुआ था। फ्लैशबैक में पता चलता है कि योनो ने ही उसे सेफ रखने के लिए यंचोक को कहा था क्योंकि उसे यंचोक के ऊपर भरोसा था। जब यंचोक को सियोल के बारे में पता चलता है वो भागकर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। योनो उसे उसी जगह लेकर जाता है जहां पर उनके पहले किस हुआ। वो यंचोक को खंजर देते हुए कहती है कि अगर वो मर गई तो सियोल बच जाएगा और दोनों की लाइफ एक्सचेंज हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो यंचोक भी मर जाएगा। यंचोक को ना चाहते हुए भी खंजर मारना पड़ता है, जिससे योनो की सारी एनर्जी ग्यूम के क्रिस्टल में चली जाती है और ग्यूम पूरी तरह से नाइनटल फॉग बन जाती है। तभी हॉस्पिटल से सियोल की बॉडी गायब होकर योनो के पास आ जाती है। सब कुछ बदल जाता है। सियोल अपने हाथ में खंजर देखकर वो शॉक हो जाता है। उसे लगता है उसने शायद योनो को मारा है, लेकिन योनो उसे समझाती है कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि दोनों की लाइफ नॉर्मल हो सके। वो अपनी आखिरी विश मांगती है, मुझे हमेशा के लिए भुला देना और अपनी अच्छी लाइफ जीना। वो उसे आई लव यू बोलते ही वहाँ से गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में योनो को आफ्टर लाइफ रिवर के पास दिखाया जाता है। तूफान की वजह से नाविक उसे वहां पर रख देते हैं और उसे एक ड्रिंक देते हैं। उस ड्रिंक से उसकी सारी मेमोरी मिट जाएगी ताकि वो आगे बढ़ सके।
9 साल बाद के सीन दिखाया जाता है। सियोल अपनी पुरानी लाइफ में वापस आ गया था। योनो के जाने से सबकी किस्मत पहले जैसे हो गई थी। रिम के फादर जिंदा है और अपनी बेटी के साथ बहुत खुश है। सियोन फिर से सियोल के मैनेजर बन गई है, लेकिन योनो के लिए सब कुछ वहीं पर थमा हुआ था और वो उसी जगह पर बैठी थी जहां स्टारगर्ड उसे मिलने आते थे, उससे अपनी आफ्टर लाइफ में आगे बढ़ने को लिए कहते हैं। अब इंशक ने अपना खुद का क्लब खोल लिया है। सियोल उसे मिलकर बता रहा होता है कि वो फुटबॉल से रिटायर हुआ है। साथ ही वो उसे ये बता देता है कि वो हर टाइम योनो को अपने आसपास फील करता है, जैसे वो हर मुसीबत में उसके साथ ही खड़ा है। लेकिन इंशक उसे लाइफ में आगे बढ़ने और योनो को भूल जाने की सलाह देता है ताकि वो हमेशा दुखी ना रहे। इसके बाद सियोल अपने पुराने घर गलियों में घूम रहा होता है, जहां वो एक कचरे के बॉक्स को टक्कर हो जाती है जहां पर उसने अपनी टी शर्ट फेंकी थी। तभी स्ट्रीट लाइट जलने लग जाती है और उसे एहसास होता है कि योनो आसपास है। वो भागकर छत के ऊपर चला जाता है और गिरने की कोशिश करता है ताकि उसे समझ आ जाए कि योनो उसके बचाने के लिए आ रहा है या नहीं। जैसे वो स्लिप होता है, योनो सच में वहां पर पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है। योनो उसे बहुत डांटती है कि ये सब कुछ पागलपंती वो क्यों कर रहा है। और दूसरी तरफ नाविक स्टारगर्ड से पूछ रहा होता है कि उन्होंने योनो को सेकंड चांस देकर ये नियम क्यों तोड़ा। स्टारगर्ड कहते हैं कि योनो ने जो सब कुछ सीखना था वो अब सीख चुका है और उन्हें यकीन है कि अब वो हेवन का हर बात समझेगा। सियोल योनो को गले लगाकर बहुत रोता है और बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सियोल योनो को गले लगाकर कहता है उसने उसे बहुत मिस किया। योनो बताती है कि वो डर रही थी कि कहीं वो ह्यूमन बनकर फिर से सब कुछ बिगाड़ ना दे, क्योंकि वो अमर है और सियोल एक दिन बुढ़ा होकर मर जाएगा, जिसके दुख वो सहन नहीं कर पाएगी। वो उसकी मेमोरी मिटाकर वहां से जाना चाहती थी, लेकिन सियोल समझाता है कि भले वो मर जाए, उसके बिताए हुए वैल्यूएबल टाइम हमेशा योनो के साथ ही रहेगा। वो उसे किस करता है और कहता है कि रिजल्ट चाहे जो भी हो, उनके साथ में बिताए हुए हर पल उन्हें याद रखना चाहिए। अगले दिन दोनों डेट पर जाते हैं और अपने क्यूट मोमेंट एंजॉय करते। योनो एक फोटोग्राफर हायर करती है ताकि नए मोमेंट कैप्चर कर सके, क्योंकि पुरानी फोटो मिट चुकी थी। वो उसे अपने नॉर्थ कोरिया वाले घर लेकर जाती है। जब सियोल उसे किस करने वाला होता है तभी ग्यूम वहां पर पहुंच जाती है। योनो उससे लड़ने लग जाती है। ग्यूम बताती है योनो अकेली थी, इसीलिए उसने सियोल को वहां पर बुलाया था। ग्यूम बताती है 10 साल पहले सियोल की डेथ हार्ट कैंसर से होने वाली थी, लेकिन योनो के कहने पर ग्यूम ने उसे ठीक किया था। यानी सियोल अगर जिंदा है तो योनो और ग्यूम की वजह से है। ग्यूम ने जोंग के पलटवार करके उसके सारे सियोल निकाल दी थी और उसे मार दिया था, जबकि लायन को उसके बुरे कर्म का सजा जेल के रूप में मिली थी। गेम के जाने के बाद सियोल बताता है कि मैं अपनी पुराने वाली कोच की टीम खरीद ली ताकि पुराने दोस्त बॉम और बाकी लोगों के ध्यान रख सके, भले ही वो उन्हें अभी पहचानने से मना कर देते हैं। बातें करते हुए दोनों सो जाते हैं और योनो सपने में देखती है कि सियोल का डेथ साल 2096 में होने वाली है। सब जानते हुए भी योनो उदास नहीं होती है, क्योंकि वो हर पल एंजॉय करना चाहती है। फाइनल सीन में दोनों आइलैंड पर हाथ पकड़कर चल रहे होते, जहां सियोल उसे एक फोटो बनाने के लिए बोलता है। और ये मज़ेदार ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट में आप कौन सा ड्रामा डबड में चाहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी उसको हिंदी में डबड करने के लिए। थैंक यू।